आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो तेरी आरती उतारो। तेरी आरती उतारो। तेरी आरती उतारो। ओम जले शीतलीकरणं देवादिवन्ननं मन्त्रपुष्पेतां जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातिह नाकं महिमानः तजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरता ग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जनमया दत्त ग्रहण परमेश्वरा। ओम पुराणोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आज श्री राम कथा का पंचम दिवस। धर्ममूर्ति पुण्यात्मा स्वर्गीय श्री वेदानंद जी झा के पुण्य स्मृति में उनके पुत्र आयोजक श्री संजय झा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्री महालक्ष्मी झा जी के द्वारा और एवं समस्त झा परिवार एवं बलिया ग्राम निवासी और यूट्यूब मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे एवं संतवाणी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे देश विदेश में बैठे हुए सभी भक्तों को जय जय सीताराम। आज बड़े सौभाग्य क्या बात है कि आप श्री राम कथा मंदाकिनी जो परम पूज्य संत मुखारबिंद से आप सुन रहे हैं। ऐसा संयोग बड़े दुर्लभ से मिलता है। तो आइए ज्यादा ना कुछ कह करके व्यास मंच पर विराजमान परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के चरणों में निवेदन करेंगे कि आज की पंचम दिवस की कथा श्रवण करा के हमें कृतार्थ करें। सद्गुरुदेव भगवान। जय श्री राम। अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्परां। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं
करुणा करन्तुं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हम सब भाव के साथ स्तुति करें श्री राम स्तुति, तत्पश्चात कथामृत के रसास्वादन करें। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कंदर्पिया गिरित अमृत छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि रुचि नौमि जनक सुतावरौ। भज दीन बंधु दिनेश दानव एकवंश निकंदनौ। रघुनंद आनंद कंद कौशल कंद शरणनंदनौ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारी अंग विभूषण आजान भुज सन चाप धरत संग्राम जित कर दूषण। इति बदन तुलसीदास शंकर मुनि मन
सावरो यही भांति गोरी शीस सोने दिया सहित ही हर जीयनी तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मोदित मन मंदिर चली श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जानी गौरी अनुकूल सिया ही हरसु न जाई कही मंजुल मंगल मूल कामयंग आइए भाव के साथ 2 मिनट हम सब कीर्तन करते हैं। जय रघुनंदन जय सिया राम 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 जानकी वल्लभ सीता राम जानकी वल्लभ सीता राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम जय रघुनंदन जय सिया राम 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 जानकी वल्लभ सीता राम जानकी वल्लभ सीता राम जानकी वल्लभ सीता राम जानकी वल्लभ सीता राम जय रघुनंदन जय सिया 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 राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय 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 सिया राम जय सिया राम 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 जय जय श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री शत्रुदेव भगवान की जय।
समस्त ग्राम बस्ती की जय 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 श्री जय जय श्री सीताराम। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री सीताराम। परिपूर्ण तमाम परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु भगवान सीताराम की चरणार बिंद में बार बार प्रणाम। भगवान शंकर जी श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। पूज्य गुरुदेव भगवान बाबा तुलसीदास जी के चरणार बिंद में बार बार वंदन। श्री रामचरित मानस की कथा के मुख्य यजमान श्री संजय झा जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती महालक्ष्मी झा जी तथा उनके समस्त परिवारजन, धर्म प्रेमी श्रोता समाज, समस्त ग्रामवासी, मिथिला के परम पवित्र भूमि पर बैठकर प्रभु के मंगलमयी दिव्य श्री राम कथा मृत के हम सब रसास्वादन कर रहे हैं। संत बानी चैनल के माध्यम से तथा मिथिला कुंज यूट्यूब फेसबुक चैनल के माध्यम से जो भक्त जहां पर विराजमान होकर श्री राम कथा मृत के रसास्वादन कर रहे हैं, आइए अपने मन को प्रभु के चरणार बिंद में लगाते हुए कथा मृत का रसास्वादन करें। कारण शास्त्र में कहा गया है, जा पर कृपा करे रघुनंदन, तापर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर राघवेंद्र सरकार की कृपा हो, उसके ऊपर संपूर्ण प्राणी मात्र की कृपा अपने आप बरसने लग जाते हैं। कल की कथा के प्रसंग में बाबा श्री तुलसीदास जी महाराज ने और भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती की सुंदर दिव्याति दिव्य मधुरमय आनंदमय श्री राम जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ श्रवण कराए। हम लोगों के हृदय में भी वही उत्सव आनंद उमड़ पड़े। कल पूरे पंडाल में संपूर्ण भक्त वृंद के हृदय में यही लगा, जो हम अपने आप को श्रीमान दशरथ और माता कौशल्या के भाव में आकर अपनी हृदय रूपी सिंहासन पर राघवेंद्र सरकार के बैठाकर श्री राम जन्मोत्सव का आनंद लिया। महाराज दशरथ जिस प्रभु के हृदय में बैठाकर निरंतर राम नाम के जाप कर रहे थे, जब सूचना मिली कि महाराज आपने जो भजन किए, आपने जो अनुष्ठान किए, आज
आपके घर में एक नन्हो सो प्यारो सो लाला हुए हैं। महाराज दशरथ के हृदय में एकाएक प्रेम की धारा बहने लगे और ब्रह्मानंद के समान सुख प्राप्त करने लगे। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मा नंद समाना, मानव ब्रह्मा नंद समाना, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूर मन राजा, कहा बोलाई बजावा हूँ बजा, कहा बोलाए बजावा हूँ बाजा, परमानंद पूरे मन राजा, परमानंद पूरे मन राजा, कहा बोलाई बजावो बाजा, कहा बोलाई बजावो बाजा। महाराज दशरथ को जब सूचना मिली तो सब कुछ सारे थकान आज तक 6 महीने से लगातार पुत्र प्राप्ति के लिए अनुष्ठान कर रहे थे। उत्सव में लोग थकान भूल जाते हैं, क्योंकि उत्सव क्या है? उत्सव एक प्रकार के स्वयं भगवान की स्वरूप है। उत्सव यानी उद्धव जी के प्रतीक। उत्सव जिसे हम जब कोई अनुष्ठान करते हैं तो कलश की स्थापना करते हैं तो संपूर्ण देवताओं को एक साथ मस्तक पर बिठाकर नगर यात्रा करते हैं। उत्सव यानी भगवान के स्वरूप। आज महाराज दशरथ को जब सूचना मिली तो महाराज दशरथ की प्रसन्नता के वर्णन कौन भला कर सकते हैं। आज महाराज दशरथ को लगा कि जो प्रेम, जो सुख कौशल्या प्राप्त किया है उससे अधिक सुख आज मेरे को मिला है। इसलिए बाबा ने भाव दिया, परमानंद पूरी मन राजा। महाराज दशरथ के कौन सा आनंद हुए, कौन सा सुख मिले, तो रसिक जन महापुरुष लोग महाराज दशरथ के भाव देते हैं कि महाराज दशरथ के वो सुख मिले जिस सुख के लिए अनंत जन्म तक जिस रूप को प्राप्त करने के लिए तप किए, आज लगा कि वो पका हुआ फल मुझे मिले। लेकिन प्रसन्नता में जब आवे जीवन में तो प्रसन्नता को बांटना चाहिए। प्रसन्नता को, सुख को छुपाकर नहीं रखना चाहिए, सुख को बांटना चाहिए, उत्सव को बांटना चाहिए। उत्सव जैसे महाराज संजय जी चाहते तो घर में भी करा सकते थे, लेकिन उत्सव भगवान के स्वरूप है। इसे जितना अधिक आप बांटोगे और जितना अधिक लोग रसास्वादन करेंगे, पिएंगे, उतना ही आनंद के सरोवर में आप डुबकी मारोगे। महाराज दशरथ कैसे आनंद के सरोवर में डुबकी मारने लगे
लेकिन उन डुबकी में खो नहीं गए। अपना विवेक को जागृत कर सर्वप्रथम अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी को बुलाया। वशिष्ठ जी के साथ महाराज बुलाकर ब्राह्मणों को बुलाया, गुरुदेव को आदर किए और आदर के पश्चात गुरुदेव से कहा मुझे बहुत दान करना है। तो नंदी मुख इत्यादि श्राद्ध के जात कर्म संस्कार इत्यादि कराए। जात कर्म संस्कार के बाद ही संपूर्ण अयोध्या को मानो दिव्याति दिव्य सजाया गया था। चाहे बालक हो, चाहे युवक हो, चाहे वृद्ध हो, सब मानो आज महाराज दशरथ के निकट ही आकर बधाई देने लगे। चाहे बालिका हो, युवती हो, वृद्धा हो, सब के सब श्रृंगार करके महाराज दशरथ के महल में बधाई गान करे। उसी समय महाराज दशरथ को फिर सूचना मिली कि महाराज केवल सुमित्रा, केवल केकई से ही नहीं पुत्र हुआ, सुमित्रा को भी हुआ। पहले तो राम कौशल्या के पुत्र में आनंद ले रहे थे, उसी समय केकई के एक सुत भरत जी का सूचना सुनते ही मानो उस समय तो महाराज दशरथ प्रेम में विभोर हो गए। और उसी समय एक दासी आकर फिर कहा नहीं महाराज, सुमित्रा जी को दो पुत्र हुए। कैके सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन्मत भयो। कैके सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन्मत भयो। अवधपुरी सो गई भांति, प्रभु ही मिलई आई जनोराती। अवधपुरी सो गई भांति, प्रभु ही मिलन आई जनोराती। राजभवन को सुंदर सजाया गया। जब केके के लाल और सुमित्रा के लाल की सूचना मिली तो महाराज दशरथ ने सोचा कि मेरे घर में 4 लाल हुए हैं। एक बात ध्यान देना, यह उत्सव 1 माह तक, ब्रह्मा की सृष्टि में प्रथम बार 1 माह तक रात्रि नहीं हुई। क्यों नहीं रात्रि हुई? क्योंकि स्वयं भुवन भास्कर सूर्य, क्योंकि भगवान ने सूर्य वंश में अवतार लिया। 1 माह तक सूर्य निरंतर एक नजर से प्रभु को दर्शन करते रहे, जिस कारण रात्रि नहीं हुई। और श्री राम जन्मोत्सव में 4 पुत्र आज महाराज कौशल्या के आंगन में खेल रहे हैं, सब बधैया गान भी गा रहे हैं, लेकिन एक दुखी है। कौन? तो चंद्रमा। उत्सव में प्रयास रखना चाहिए कि कोई दुखी ना रहे। आप कहोगे कि चंद्रमा क्यों दुखी है? चंद्रमा के दुख का यही कारण है कि सूर्य देव अस्ताचल की ओर जा ही नहीं रहे थे। चंद्रमा बार बार प्रयास कर रहे कि एक बार जाऊं, लेकिन सूर्य को देकर लौट जाते। चंद्रमा सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बधाई गान कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा की उदासी को देखकर नन्हे से छोटे से प्रभु जान गए। चंद्रमा से कहा आप चिंता मत करो, मैं अपने नाम के साथ आपके नाम जोड़ दूंगा। श्री रामचंद्र लोग कहकर पुकारेंगे। लेकिन चंद्रमा के हृदय में प्रसन्नता नहीं हुई। अंत में भगवान ने चंद्रमा से कहा चंद्रमा तू घबराओ नहीं, तेरे लिए मैं अलग से अवतार लूंगा और उन अवतार में रात्रि में आऊंगा जहां पर सूर्य प्रवेश ही नहीं करेंगे। चंद्रमा बहुत गदगद हुए, बोले प्रभु आपने एक बार हमें उपाधि दे दिया, तो अगला अवतार कृष्णा अवतार में क्या ये उपाधि हमें नहीं मिलेगी? बोले जरूर। उस समय में भी एक बार ध्यान देना, आप भगवान के हो जाओगे ना तो भगवान कभी छोड़ेंगे नहीं। वहां भी श्री कृष्ण चंद्र के रूप में पुकारा और इधर सब बड़े आनंद के साथ
गा रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। बधैया बाजे आंगने में, 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 बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हुए सेवा करेंगे। जय हो। बधाई हो। चंद्रमुखी मृगी नैनी अवधि की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृगी नैनी अवधि की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, कोरत थाने रागिने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। प्रेम भरी, प्रेम भरी सखियां सब नाचती, प्रेम भरी, सखिया सब नाचत, प्रेम भरी सखियां सब नाचत, प्रेम भरी सखिया सब नाचत, तक तागड़ तक तिरगड़ तक तिरगड़ तक नग 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 तिरगड़ तिरगड़ तक तिरगड़ तक नाचो। तादरी दिख थई, तादरी दिख थई, तादरी दिख, प्रेम भरी सखियां सब नाचत, प्रेम भरी सखिया सब नाचत, प्रेम भरी सखियां ताली से बगड़ते हुए नाचत, प्रेम भरी सखिया सब नाचत, नूपुर बांधे पायने में, नूपुर बांधे पायने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, दोनों हाथों से ताली से बगड़ते हुए भैया बधाई हो। जियो लाला जियो। न्योछावर श्री राम लला की, 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 न्योछावर श्री चारों भैयन की, न्योछावर श्री चारों भैयन की,
के मांगने में बधैया बाजे। बधाई हो। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। बधाई हो। सिया अली यह कौतुक देखत, 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 सिया अली यह कौतुक देखत। और बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने 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 में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे। बोल श्री राम लालाजी महाराज की जय। कौशल्यानंदन भगवान की ये जो आप बधाई अभी सुने ना, तो हर गांव में जैसे बालक या बालिके जन्म लेते हैं तो कौन आते हैं गाने के लिए? ये सब जो सखी सब जो है ना, ये सब आए हैं अयोध्या से। अयोध्या में इस वृंदावन के वैसे है सखी लोग, लेकिन ये सखी सबके सब सीधे अयोध्या पहुंच गए। और महाराज जैसे अपनी भाषा में बोलते, पमरिया नहीं बोलते हैं, जो पमरिया बोलते हैं, कुछ ऐसा ही बोलता है, हाँ? जो बोलता होगा उतना नहीं। वो बच्चे को लेकर नाचते हैं, वैसे ही सखी के नाकर चारों लाला को लेकर बधाई गा रहे हैं। अब सखी लोग बधाई गा रहे हैं, बड़े आनंद के साथ बधाई गान किया। अब आ जाओ, अपनी जगह में बैठ जाओ, विराज जाओ। सबके सब अयोध्यावासी आनंद उत्सव में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। सूर्य भगवान भी अपने आप को एक माह तक स्थिर होकर उन सुंदर उत्सव के आनंद ले रहे थे। इसी समय भगवान शंकर जी ने माता पार्वती से कही, पार्वती एक बात ध्यान दो, मैंने एक बार आपसे चोरी किया। अब जो ही शंकर जी ने कहा माता पार्वती से, मैंने एक बार चोरी किया आपसे, शंकर जी से माता पार्वती ने कही, आपने हमसे चोरी किया? वो भी आप तो मेरे पति देव हैं। और फिर भी स्वयं भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि हमने एक बार आपसे चोरी किया। भगवान शंकर जी ने माता पार्वती से प्रथम बार यह शब्द कहा। आप बताओ, एक पत्नी के कष्ट होगी कि पति मेरे से चोरी करते हैं। बोले प्रभु, वो तो मुझे पहले भी मालूम था, आप जरूर कुछ न कुछ चोरी हमसे करते हैं। और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। राम सिया राम जय जय राम। बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम। ओ काग
शंकर जी ने कहा भगवान के सुंदर चारों भाई के उत्सव मना रहे थे और कहा एक शब्द पार्वती से कही, पार्वती मैंने एक बार आपसे चोरी की। अब पार्वती को आश्चर्य लगा, जो निरंतर अपने भाग में रखने वाले वो भी शिव मेरे से चोरी। बोले आप कौन सा चोरी किया, एक बार बताओ। मुझे पहले मालूम था कुछ न कुछ आप हमसे छुपाते हैं, लेकिन आज आपके मुख से स्वयं निकल गया कि आप हमसे कुछ न कुछ जो छुपाते हैं उसका परिणाम यही है जो आपने आप स्वयं कहा कि एक बार मैंने आपसे चोरी की। बोले कौन सा चोरी? बोले वो बताओ। बोले पार्वती ने बोली हाँ बताओ। बोले मैं 2 बार, एक बार में मेरे मन नहीं भरा, मैं 2 बार, क्योंकि हमारे इष्ट कौन है? बाल स्वरूप। तो मैंने सोचा कि वहां तो महाराज अगर मैं सीधे इस रूप में पहुंच जाऊंगा तो अंदर महल में प्रवेश नहीं मिलेगा, इसीलिए पुरोहित का रूप धारण कर लिया। पुरोहित का रूप स्वयं भगवान शंकर जी धारण किए और आगे जो ही बढ़ा तो काक भुसुंडी जी मार्ग में मुझे मिल गए। काक भुसुंडी ने कहा कहाँ जा रहे हो? भोलेनाथ बोले चलो मेरे साथ, आप भी मेरे शिष्य बन जाओ। पंडित जी के साथ, आचार्य जी के साथ और वो पंडित रहते हैं। बोले आप मेरे ये पुस्तक हाथ में ले लो और आप चलो। शंकर जी ने कहा मैं पहले बार जब पंडित जी के रूप में वहां पर गया तो जब प्रभु के सुंदर उस बाल रूप को देखा तो बाल रूप को देखकर हम गदगद हो गए और इतने गदगद हुए हमने तो कुछ क्षण आपस में सब नाच रहे थे, गा रहे थे। सब मेरे ऊपर कहा भविष्य दृष्टा पंडित जी है, सब अपना अपना भविष्य मेरे से पूछने लगे। किसी ने दौड़ते हुए कौशल्या जी के पास जाकर कहा एक बहुत सुंदर पंडित जी आए हैं। मैंने वहां जाकर प्रभु के दर्शन भर मन किया। लेकिन एक बात बताऊं पार्वती जी, आपसे यही चोरी की जो हम अकेला नहीं, मेरे साथ काक भुसुंडी जी वहां पर 1 वर्ष तक भूखे प्यासे रहे, प्रभु के उन लीला को देख रहे हैं। उसी समय हम जब मार्ग में जा रहे थे तो मेरी प्रसन्नता को देखकर ऋषि मुख पर्वत पर विराजमान हनुमान जी, देखिए हनुमत लाल जी का संबंध भगवान से कोई ये नहीं जो वन में गए तो वहां पर मिला। ऋषि मुख पर्वत पर जहां सुग्रीव, जामवंत, नल, नील इत्यादि थे। ये तो महाराज देखा जाए तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो चरु महाराज दशरथ जी ने सुमित्रा के पास ला रहे थे, वही चरु एक चील ने झपट लिया और सीधे माता अंजलि ने उसे स्वीकार किया। और वही हनुमत लाल जी ने सोचा मेरे प्रभु अवतार ले लिए। अब इधर शंकर जी जो ही अयोध्या से लौट कर जा रहे थे तो वहां अयोध्या से लौट कर जा रहे थे तो हनुमान जी ने बीच में रोक दिया कि आप कहां गए हैं, तो आप सत सत बताओ। शंकर जी एक दिन पार्वती से कही मैं भी ऋषि मुख पर्वत पर रुक गया और हनुमत लाल जी से वो मेरे ही अंश है। मैंने एक प्रस्ताव रखा कि हे हनुमत लाल जी, अगर आपको भी दर्शन करना है, मैंने तो काक भुसुंडी जी को भेज दिया, वो अभी तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे हृदय में भी अभी तृप्त नहीं हुआ। मैं भी चाहता हूँ कुछ दिन ऐसा कोई खेल करूं जिस खेल में मैं मदारी बन जाता हूं और आप मेरे चेला बन दो। यहां भगवान भोलेनाथ दर्शन की इच्छा से स्वयं को दर्शन कर लिए। जैसे आपने कल श्री राम जन्मोत्सव के खूब भजन का आनंद लिए, बधाई का आनंद लिए, फिर भी तृप्त नहीं हुआ। फिर महाराज सूत मादिगण बंदीगण आकर जब बधाई गान करने लगे, सखीगण
तो वो भी आनंद लिए। फिर भी हुआ कि और बधाई हो और बधाई हो। उसी प्रकार भोलेनाथ जो ऋषि के मुख पर्वत पर हनुमान जी से ज्यों ही कहा, हनुमत लाल के नेत्र सजल हो गए। हे प्रभु, एक बार मुझे भी अपने प्रभु के दर्शन करा दो। प्रभु के दर्शन करने की, प्रभु की दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मनारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। जब मार्ग में जा रहे हैं तो हनुमान जी शंकर जी से कहा, आपका तो भेष जैसा है, पहचान लेगा। शंकर जी भी हनुमान जी से कहा, संभल कर चलना, वो अयोध्या नगरी है। बोले कैसे संभल कर चलूं? बोले ये लो, एक काम करो, ये छड़ी और डमरू बजाते हुए आप चलना, आप बिल्कुल बंदर के रूप में धारण कर लो। लेकिन कभी कभी प्रभु जब रोते थे ना, तो मैया बुलाती थी बंदर, बंदर और बंदर को बुला लेती थी, और प्रभु बंदर के साथ बहुत खेलने लग जाते थे। और जब महाराज कृष्णा अवतार हुए तो सब ब्रज में सब कुछ नष्ट हो गए थे। तो स्वयं सांडिल ऋषि ने जब ब्रजनाभ को आदेश दिया कि बंदर को बुलाओ तभी वृंदावन की पहचान होगा, तो ब्रजनाभ बंदर बुलाने के लिए अयोध्या आए थे। क्योंकि माता कौशल्या जी जब जब प्रभु रोते तो बंदर को ले आते। और कर में छड़ी बजावत डमरू पगिया सिर पे बांधे। कर में छड़ी बजावत डमरू पगिया सिर में बांधे। यंत्र तंत्र टोटक चेटक की झोली लटकी कांधे। यंत्र तंत्र टोटक चेटक की झोली लटकी कांधे। मन में कि मन के मंदिर में है दशरथ अजर बिहारी, मंदाड़ी बन के शंकर जी चले। ओ प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। ऋषि मुख पर्वत से शंकर जी और से हनुमत लाल जी, दोनों हनुमान जी महाराज साथ जा रहे हैं। लेकिन प्रसन्नता में कभी कभी स्वयं को भोलेनाथ सोचा कि आप क्या बनोगे और मैं क्या बनूं। हनुमान जी ने कहा, मैं तो बंदर हूं ही, और आप ये हाथ में छड़ी डमरू ले लो, और मैं थोड़े से आपके जो ये झोला है तंत्र मंत्र, कुछ तंत्र मंत्र का सहारा भी ले लो। क्योंकि आजकल क्या है, लोग अधिक तंत्र मंत्र पर विश्वास करने लगे, तांत्रिक बनकर चलो। क्योंकि हमें अयोध्या की गली गली में कुछ दिन रहना है, और प्रभु जहां जहां लीला करेंगे वहां वहां पर प्रभु के दर्शन करेंगे। इसीलिए हनुमान जी से कहा, आप ऐसा खेल दिखाना, छोटे छोटे बच्चे सब के सब खेल देकर और सीधे मैया कौशल्या को सूचना दे। एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर। एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर। एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर। एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर। अरे हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर। हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर। जुड़ गए दर्शक कितने बालक और नर नारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन
दशरथ जी के द्वारे डमरू बाजे बंदर नाचे दशरथ जी के द्वारे। और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दर्शन हेतु पधारे। राम लखन और भरत शत्रुघ्न दर्शन हेतु पधारे। लख के उछले दे दे तारी और किलकारी बंदारी बनकर शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, बंदारी बन के शंकर जी चले। जय हो बोलिए भोलेनाथ की जय हो। अयोध्या की गली गली में चारों तरफ मदारी के रूप में साक्षात भोलेनाथ आए, साक्षात भोलेनाथ आए। सखी सब दौड़ती हुई गई और मैया कौशल्या को संवाद बताई कि लाला रो रहे हैं। बोले हाँ चलो, एक बहुत मदारी सुंदर आए, खेल दिखा रहे हैं। देखिए आज खेल देखने कौन आए, जो पूरी दुनिया को नचाते हैं। आज वो नाचने देखने के लिए आए। और इधर अयोध्या की गली गली में महाराज योगी बाबा है, वो चारों तरफ महाराज भाव यही है कि प्रभु के दर्शन करूं। और महाराज कभी अपना उस भाव में जब प्रभु के दर्शन किया तो उस भाव में अपना रूप में आ जाते हैं। और जब उस रूप को देखा तो सब कहा ये मदारी तो अभी डमरू बजा रहे थे और बंदर को नचा रहे थे। देखो बंदर वो सामने बैठा है और मदारी तो ये शंकर जी का रूप धारण कर रखे हैं। कोई नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन मेरे प्रभु पहचान रहे हैं और गा रहे हैं सब। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोले शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। चमक चमक चम नाचे जोगी, तरस की मन में चाह लिए। बोले पग में घुंघरू छम 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 छम। पग में घुंघरू छम छम बाजे, कर में जपते हैं माला। अलख निरंजन, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। अलख निरंजन बम भोले, भोलेनाथ जय हो। अंग भभूति रमाए जोगी, बाघंबर कट में सोए। जटाजूट में गंग विराजे, भक्तन के मन को मोहे। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे,
मस्तक पर श्री चंद विराजे, गले में सर्पों की माला। श्री चंद्र विराजे, गले में सर्पन की माला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरो लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजद्वार पर खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी वाणी। द्वार पे खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी वाणी। अपने सुख को दिखा दे मैया, ये जोगी मन में ठानी। लाल को दिखा दी मैया, जोगी ने मन में ठानी। लाख हटाओ पर ना मानो, अरे मैया बिना दर्शन के नहीं जाऊंगा। लाख हटाओ पर ना मानो, देखो दशरथ का लाला। लाख हटाओ पर ना मानो, देखो दशरथ का लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरो लाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरो बोले बोले शंकर भगवान की। मात कौशल्या द्वार पे आई, अपने सुत को गोद लिए। कौशल्या द्वार पे आई, अपने सुख का गोद लिए। बाबा बाहर नृत्य कर रहे हैं। तत्क तुम दिलगिर तक देख देंगे ना नक त्राम तो धा तक तक धा तक 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 गन दे तक गन दे तक गन दे थे बाथे। हाँ मात को सल्ला द्वार पे आई, अपने सुत को गोद लिए। कौशल्या द्वार पे आई, अपने सुख को गोद लिए। अति विभोर हो शिव जोगी ने, बाल रूप के दर्श किए। शिव जोगी ने दर्श किए। चले सुमरते राम नाम को, चले सुमरते राम नाम को, कैलासी काशी वाला। चले सुमरते राम नाम को, मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। अलख निरंजन देखूंगा तेरो लाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। बोले बाबा तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बाल लीला के वर्णन किया। आप देखिए ये तो कृष्ण लीला नहीं है जो कन्हैया माखन चोरी करने के लिए जाते हैं गोपियों के घर में, एक एक घर में जाकर माखन चोरी करते हैं, फिर गोपी उल्हाना देते हैं। ये तो कोई कृष्ण लीला नहीं है, ये तो श्री राम कथा है। आइए महाराज दशरथ ने अयोध्या वासी को ही नहीं, आज भोलेनाथ जब दर्शन करने के लिए आए
तो भोलेनाथ ने प्रभु के दर्शन किया और जिसे जो चाहिए, हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौए, हीरा, मोती, महाराज दशरथ ने जो लुटाए सो कोई लुटा नहीं सकता है। फिर भी कभी कभी क्या होता है, हम दान करते हैं ना, तो एक दो प्रकार के दान होता है। एक दान में सब जाने, एक दान ऐसा महाराज दशरथ ने जब दान दिया तो कोई समझे भी नहीं, इतना दान दिया जो अपने आप महाराज दशरथ के चारों तरफ नाम होने लगे। बहुत लोग दान कर देते फिर दुख पाते कि महाराज मैंने इतना दान दे दिया। अब देखो, एक सज्जन मुझे तीर्थ राज प्रयागराज में मिले। अब वहां पर रोज भंडारा चल रहे थे। अब उसने कहा महाराज मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं मजदूरी करता हूँ, आपके यहाँ ही भंडारा में रोज मुझे 50-50 रुपया के दक्षिणा में जो मिलते हैं, यही दक्षिणा एकत्रित किया हूँ, आप एक दिन मेरे नाम से भी भंडारा कर दो। मैंने कहा आपके पास कितना पैसा है? बोले मात्र 500 है। मैंने अपने शास्त्री जी से कहा कि कल आप जो सब्जी मंडी जाओगे ना, तो नमक है नहीं, इनके नाम से एक बोरी नमक ले लो, ताकि भंडारा में जिन इनका नमक लग जाएगा, ताकि इनकी प्रसन्नता भी हो जाएगी। महाराज दशरथ ने जो दान दिए, उन दान में कभी रोए नहीं, प्रसन्नता के साथ। प्रसन्नता में ही दान फलित होता है। जब आप दान करो तो भाव यही रखो कि जिस प्रभु ने मुझे दिया है, फिर उन्हीं को दे रहा हूं, और फिर वही हमें कई गुना देंगे। इस प्रकार अयोध्या में उत्सव चल रहा था। देखिए, कृष्ण कथा में कन्हैया के नामकरण संस्कार, माखन चोरी गोपियों के घर में, एक एक घर में जा करके, तो 1 साल के बाद नामकरण संस्कार हुआ। लेकिन श्री रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नामकरण संस्कार मात्र 10वें दिन में होते हैं। नाम करण करे अवसरु जानी, नाम करण करे अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी, भूप बोल पठये मुनि ज्ञानी, करी पूजा भूपति अति भाते, कर पूजा भूपति अस भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। दशरथ जी महाराज अपने गुरुदेव के पास, आदरणीय वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी अपने जीवन में करोड़ों वर्ष तक तप किया था। तप का फल पहले से ही ब्रह्म ऋषि का उपाधि मिल चुके थे। देखिए, आजकल उपाधि के लिए भी लोग लड़ते हैं, चाहे गृहस्थ हो और चाहे महात्मा हो। आप कुंभ में जाओगे तो बड़े बड़े मठाधीश, पहले बनता है महंत, फिर बनता है महामंडलेश्वर, और फिर महाराज अब महामंडलेश्वर के द्वारा अब फिर अखाड़ा परिषद के लोगों ने एक और उपाधि देने लगे, द्वाराचार्य की। और द्वाराचार्य के बाद उपाधि श्रीमद जगत गुरु। अब जगत गुरु बनने के लिए महाराज 1-1 करोड़ का व्यय करना पड़ता है केवल उपाधि लेने के लिए। क्या उन उपाधि से भगवान मिल जाएंगे? क्या उन नाम से भगवान मिल जाएंगे?
भगवान मिलने वाले नहीं हैं। लेकिन महाराज वशिष्ठ जब तप कर रहे थे तो महाराज वशिष्ठ को भगवान नारायण स्वयं संबोधन किए। भगवान स्वयं श्री राम कृष्ण कृष्णम वंदे जगत गुरु, श्री राम कृष्ण जगत गुरु है, जीव मात्र के गुरु। ब्रह्मा की सृष्टि में चर अचर प्राणी जो भी जन्म लिया है सबके गुरु। अगर गुरु ना मिले तो घबराओ नहीं, किसी महात्मा के पास, किसी वैष्णव से श्री राम नाम सुन लो और उनमें विश्वास कर लो, श्री कृष्ण नाम सुन लो उसमें विश्वास कर लो, क्योंकि सबके गुरु। अगर गुरु ना मिले तो श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम जाप करने लग जाओ। क्या होता है, कभी कभी तप और साधना से मन भटक जाता है। अगर हम नाना प्रकार की साधना में बैठ जाएंगे तो साधना से क्या होता है, मन भटकने लग जाता है, साधना से मन व्याकुल हो जाता है। आप कहेंगे कि फिर क्या करें हम? अगर साधना में मन भटक जाए तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, रामा अवतार में तो विश्वामित्र की कथा आप श्रवण करोगे तो भगवान ने सदगुरु के मार्गदर्शक सदगुरु की दर्जा दी, अगस्त ऋषि को, विश्वामित्र को। लेकिन विश्वामित्र ने अनेक प्रकार के तप किया और उस तप के बदौलत अपने आप को ब्रह्म ऋषि बनने की इच्छा प्रकट की, जिस कारण महाराज सब तो ब्रह्म ऋषि मानने लगे लेकिन एक नहीं मानते थे, वो वशिष्ठ जी। और वशिष्ठ जी तब तक नहीं माने चाहे उनके संपूर्ण पुत्र को समाप्त कर दिया, मात्र एक पुत्र बचा। वशिष्ठ जी की पत्नी बार बार कह रही है आप विश्वामित्र को स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा मेरे हृदय में तो विराजमान है, लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं उनके तप का अभिमान है। और तप का अभिमान कब तक रहेगा? जब तक हृदय में राम नहीं बसेगा। जिस दिन राम बस गया उस दिन तप का अभिमान नहीं रहेगा। यह शब्द सुनते ही विश्वामित्र ने अपने हृदय और रूपी सिंहासन पर श्री राम को बैठा लिया। और जो ही श्री राम को बैठा लिया तो आदरणीय वशिष्ठ जी के जो उपाधि स्वयं श्री राम जी के द्वारा मिला, क्योंकि वशिष्ठ जी ने कठोर तप किया और उन कठोर तप के फलस्वरूप प्रभु ने जब दर्शन दिया तो कहा प्रभु जब जब आपके उत्सव हो मुझे ऐसा पुरोहित बना दो ताकि आपके उत्सव में मैं ही पुरोहित धर्म में प्रधान बनकर रहूं। भगवान ने कहा तथास्तु। वशिष्ठ जी करोड़ों जन्म का तप किया, एकमात्र श्री राम नाम पर विश्वास किया। देखिए, वशिष्ठ जी के समान त्रिलोकी में शायद कोई विद्वान नहीं हो, लेकिन वशिष्ठ जी के अंदर विद्वता के अभिमान लेस मात्र नहीं था। वशिष्ठ जी के हृदय रूपी सिंहासन पर निरंतर राम नाम निकलते थे। आज वही राम नाम के प्रभाव से आदरणीय दशरथ जी महाराज के महल में अनेकानेक विद्वान, अनेकानेक पुरोहित, अनेकानेक शास्त्र पुराण के ज्ञाता संपन्न, फिर भी आदरणीय श्रीमान दशरथ जी महाराज अपने पुत्र के नामकरण संस्कार करवाने के लिए अपने गुरुदेव के निकट गए। गुरुदेव ने महाराज दशरथ के आमंत्रण को स्वीकार कर जब महल में आया, इधर महल में
मैया कौशल्या अपने गोद में श्री राम को बहुत कम रखते थे। आप कहेंगे तो फिर श्री राम अधिकतर किसके गोद में रहते थे? तो सबसे अधिकतर प्रभु श्री राम अपने पिता श्री महाराज दशरथ के गोद में रहते थे। फिर कौशल्या के गोद में कौन? कौशल्या के गोद में आदरणीय निरंतर श्री राम के प्रति मूर्ति, श्री राम के प्रेम भरत जी रहा करते थे। और माता केके के गोद में श्री राम के अनन्य भक्त लखनलाल जी रहा करते थे। और सुमित्रा माता के गोद में श्री शत्रुघ्न लाल जी रहा करते थे। लेकिन जब आदरणीय वशिष्ठ जी ने उन रूप माधुरी को, उन श्यामला सलोने रूप माधुरी को दर्शन किया, तो उन रूप माधुरी को देखते ही वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज दशरथ, मैं कैसे नामकरण संस्कार करूं? इनके रूप माधुरी को देखकर मैं तो स्वयं, मेरे अंदर अब धैर्य नहीं रहा। धैर्यम धुनोति कंपते शरीरम, धैर्य रहा नहीं, शरीर में कंपन होने लगे, रोम रोम रोमांच आने लगे शरीर में, गला अवरुद्ध हो गए। और वशिष्ठ जी कुछ क्षण के लिए स्वयं को अपने आप नाम बोलने लगे। जो ही नाम बोलने लगे उसी समय श्री राम नाम का उच्चारण करने लगे। और जो ही श्री राम नाम के उच्चारण के उसी समय बाबा ने वर्णन करते हैं कि प्रभु के स्वरूप कैसे हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुभाषी, करते त्रैलोक सुभाषी। सो सुख धाम राम अस नाम, सो सुख धाम राम अस नाम, अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल लोकदायक विश्राम। सो सुख धाम राम अस नाम, सो सुख धाम राम अस नाम, अखिल लोक दायक विश्राम। एक क्षण के लिए, एक पल के लिए अपने राम को देखने लग गया। सबके अपना अपना राम है। जीव मात्र के इस संसार में, ब्रह्मा की सृष्टि में जो भी प्राणी जन्म लिया है, सबके अपना अपना राम है। लेकिन उन अपना राम को प्राप्त करने के बाद हम फिर भी बेचैन हैं। तो बेचैनी के कारण स्वयं कहीं न कहीं आपके अंदर कुछ न कुछ छुपा है। क्या छुपा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि वासना छुपे हैं। बोले प्रभु श्री राम के शरण में जाने से हमें क्या मिलेगा? बाबा ने कहा कि संपूर्ण जगत में जीव मात्र चींटी से लेकर, कबीरदास जी वर्णन करते हैं, चींटी के पग नूपुर बाजत वो भी साहब सुनते हैं। चींटी से लेकर ब्रह्मा को सुख चाहिए। सबके हृदय में राम बसा है, फिर भी हम अपने राम को क्यों भूलकर इधर उधर
भटकते हैं। और किस लिए भटकते हैं? केवल सुख को प्राप्त करने के लिए, केवल आनंद को प्राप्त करने के लिए। लेकिन हम सुख कहाँ ढूंढते हैं? हम सुख अपने शरीर में ढूंढते हैं, हम सुख अपने परिवार में ढूंढते हैं, हम सुख अपने वासना में ढूंढते हैं। प्रभु ने हर जगह सुख दिया। आप कहेंगे सुख कितना दिया? तो जो सुख के सागर है ना, वो तिनका घास को उठाया और उन सुख के सागर से एक बूंद इन त्रिलोकी पर फेंक दिया। अब वो एक बूंद उन सुख को प्राप्त करने के लिए इंद्रादि संपूर्ण देवता, ब्रह्मादि संपूर्ण देवता और धरातल पर संपूर्ण जीव मात्र उन सुख को अपने अपने अनुसार ढूंढते हैं, लेकिन अपने राम को भूल गए हैं। परंतु आदरणीय श्रीमान वशिष्ठ जी ने जो उपाधि दी वो बहुत विशिष्ट दी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सी करे ते त्रैलोक सुखासी, करते त्रैलोक सुपासी। केवल 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 आपको अपना राम को पहचानना है। बताइए किस किस को पहचानना है? हाथ उठाइए। सभी को पहचानना है। कुछ लोगों को पीछे नहीं पहचानना है। अरे अभी आप पहचानो। कैसे पहचानेंगे? बोले राम को पहचान कर मुझे क्या मिलेगा? बाबा ने कहा जो सुख के धाम है, जिस सुख को हम अहर्निशम परिश्रम करके नहीं प्राप्त करते, क्षणिक लेस मात्र तिनके मात्र प्राप्त करते हैं, वो सुख के सागर है। उन सुख के सागर में उन राम को पहचानने के लिए अपना अपना राम को पहचानो और स्वयं अपने अंदर ढूंढो। श्री हनुमत लाल जी ने अपने हृदय में ढूंढा तो वहां पर युगल स्वरूप में श्री सीताराम सरकार के रूप में प्रकट हो गए। हमें भी अपना राम को ढूंढना है। हमें अपना राम को ढूंढकर हमें क्या मिलेगा? बोले धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम यह इच्छेत श्रेय आत्मना एकमेव हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। अपना राम को ढूंढने के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ आपके पीछे पीछे चलने लग जाएंगे। आपसे कोई कहेंगे, आप संजय जी श्री राम कथा करा रहे हैं, कोई बोल दिया महाराज आप तो 2 साल पूर्व श्री कृष्ण कथा करवाए थे, फिर श्री राम कथा, क्या आप सुंदर मकान बनाए हैं इसीलिए, बढ़िया महल है इसीलिए? नहीं, हम अपने राम को महल में तो हम बैठा दिए, अब सबके हृदय रूपी महल में बैठाना है। इसीलिए हमें उनके चरित्र को गान करके संपूर्ण बलियावासी ही नहीं, संतवाणी चैनल के माध्यम से सब श्रवण कर अपने अपने राम को बिठाओ और उस राम को बैठाकर जलना भी नहीं चाहिए। बहुत सुंदर महल बना है महाराज, हमें भी ऐसा होना चाहिए। तो यह भाव रखने पर फिर भी अपने राम को पुकारना पड़ेगा। बोले राम को किसने पुकारा? बोले जिसने पुकारा, चाहे वो महाराज सबरी हो, चाहे वो जटाई गिद्ध हो, दोनों को अपना बराबर स्थान दिया। जटाई गिद्ध को भी महाराज, जो गिद्ध किसी मकान में किसी घर पर बैठ जाए तो वहां शुद्धि करना पड़ता है, शुद्धिकरण, लेकिन अपने राम को अपने हृदय में जो ही बैठाया तो राम ने उसे सर्वश्रेष्ठ सिंहासन दिया, क्या अपने गोद में बिठाकर उसे वो स्थान प्राप्त कर दिया जहां जटायु ने निरंतर अपना राम को अपने सामने दर्शन किए। जो महाराज सुख के सागर है,
जहां अनंत जिस भाव से अपना अपना राम को पुकारोगे, कुटिल भाव से पुकारोगे तो कुटिल भाव ही राम देंगे। प्रेम भाव से पुकारोगे तो मेरे प्रभु प्रेम बांटेंगे। इसीलिए हृदय में राम को बसाओ, और हृदय में राम को बसाकर कुटिल भाव को त्यागो और हृदय में प्रेम भाव को बसाओ। आप कहोगे कि बाकी में राम को अगर हमने बसा लिया तो क्या राम हमें भरण पोषण कर देंगे? बोले वही भरण पोषण करने वाले, वही प्रेम की पुरस्कारी करने वाले कौन हैं? तो बाबा वर्णन करते हैं आदरणीय, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, आकर नाम भरत यश होई, आकर राम भरत यश होई, जाके सुमिरन तेरे दासा, जाके सुमिरन तेरे गुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न आपने अपने हृदय में अपना राम को बैठाया तो राम आपको क्या देंगे? श्री राम कुछ नहीं देंगे। श्री राम आपको भरत को दे देंगे। आप जब आदरणीय भरत जी के चरित्र श्रवण करोगे ना, तो जब श्री राम जंगल जा रहे थे ना तो मार्ग यथावत था, लेकिन जब आदरणीय भरत जी आ रहे थे प्रभु से मिलने के लिए चित्रकूट, तो प्रभु ने चारों तरफ देवता को आदेश दे दिया कि मार्ग में कहीं कंकड़ न मिले, दूध की तरह मार्ग, दूध की फेन की तरह मार्ग को बना दो, ताकि मेरे प्यारे भरत आ रहे हैं, राम के हृदय भरत आ रहे हैं, श्री राम के प्रेम के प्रति मूर्ति भरत आ रहे हैं। भरत, भरत नाम लेने से क्या होता है? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। आप कहेंगे विश्व भरण, क्या भरत जी के नाम लेने से चावल दाल सब्जी रोटी खिला देंगे? क्या भरत जी हमें रोज पुरस्कारी कर कर भोजन करवा देंगे? नहीं। भरत आपको जो संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण सृष्टि को रचना करते हैं, पालन करते हैं, जो आपके संपूर्ण ताप को भी, पाप को भी नष्ट कर आपको अपना बनाते हैं, उनकी शरणागति को स्वीकार करा देंगे। आप बोलोगे कि मैं अपने राम को तो देखा नहीं, मैंने अपने राम को पहचाना नहीं, मेरे को लगता है क्या राम मेरे हैं, यह पहचान कौन करा? आप कहोगी सबरी ने 10,000 वर्ष तक तप किया, मतंग ऋषि ने कहा बेटी चाहे कुछ हो जाए, अपना राम को छोड़ना नहीं जब तक राम आवे नहीं। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, राम समस्त जीव को भरण पोषण करते हैं। उन राम को निरंतर याद करो, उन राम को निरंतर पुकारो। वो राम के प्रति मूर्ति भरत की शरणागति लेना पड़ेगा। राम, श्री राम चतुर्व्यूह के रूप में आए। भरत क्या है? प्रेम के प्रति मूर्ति है। आपके हृदय में संजय जी के प्रति प्रेम है, संपूर्ण ग्रामवासी के, आसपास गांव के लोगों को भी। तो आप लोग गर्मी के परवाह नहीं करके, धूप के परवाह नहीं करके ठीक समय पर आकर पंडाल में आ जाते हैं शुरू दिन से। तो क्या आप सोचोगे कि भाई कथा के बाद हमें रोज भरपेट भोजन मिले, प्रसादी मिलते हैं, लेकिन आपको जो मिल रहे हैं उससे आप सही में स्वीकार कर लोगे ना,
यहाँ राम हृदय में बसा हुआ है, लेकिन मैंने अपने राम को अभी तक देखा नहीं, मैंने अपने राम को अभी तक पहचाना नहीं। पहचान कर क्या मैंने आपको कथा सुना दी, फिर हम भी वृंदावन चले जाएंगे और संजय भी नासिक चले जाएंगे। अब आप अपने राम को मानस के द्वारा हृदय पर रखो, या अपने राम को आप यही पंडाल में छोड़कर चले जाओ, लेकिन आप कहोगे कि मुझे निरंतर श्री राम से प्रेम बने तो भरत जी के शरण में जाना पड़ेगा। भरत जी निरंतर, भरत जी वो प्रेम लबालब आपके हृदय में भर देंगे जो आप कभी स्वप्ना अवस्था में भी अपना राम को कभी छोड़ोगे नहीं। जित देखो होते राममयी आपकी स्थिति बन जाएगी। लेकिन यह स्थिति तब ही बनेगी, श्री राम के एक भाई शत्रुघ्न लाल जी है। शत्रुघ्न लाल जी का भाव भी अलौकिक है कि जिनके नाम मात्र से प्रेम तभी उत्पन्न होगा किसी के प्रति जब आपके उसके प्रति बैर भाव नहीं रहेगा। देखिए, दो प्रकार के शत्रु मेरे पास है। एक बाहर की शत्रु को हम पहचान जाते कि भाई अमुक व्यक्ति के भाव सही नहीं है, विचार सही नहीं है, बोलने की तरीका सही नहीं है, स्वभाव सही नहीं है। लेकिन अंदर के शत्रु को अगर पहचानना है तो अपने राम को निरंतर जागृत रखना है। और जब अपने राम को निरंतर जागृत रखना है तब आपको शत्रुघ्न लाल जी मिलेंगे। शत्रुघ्न लाल जी मिलकर आपको क्या देंगे? श्री राम के प्रति प्रेम तभी जागृत होगा जब आपके अंदर जो काम नाना प्रकार के इच्छा में डूबे हुए हैं, इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो नाना प्रकार के क्रोध में डूब जाते हैं। फिर क्रोध इतना प्रबल है जो क्रोध हमारा धीरे धीरे उन लोभ में आकर्षण कर देते हैं। और लोभ तो इतना प्रबल है जो उससे मोह कर देते हैं। फिर उस संसार में, और संसार में मोह करने के बाद अनेक मत्सर आ जाते हैं, ईर्षा आ जाती है। लेकिन एक बार अपना राम को पहचाना है, और वो राम को वही पहचान सकते हैं जिसके जीवन में संसार में सब कुछ है, सब जानते हैं जो जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा, लेकिन हमारे लक्ष्य तो एकमात्र लखन लाल जी की तरह होना चाहिए। अगर लक्ष्य लखन लाल जी की तरह है तब ही हम अपने राम को पहचान सकते हैं। जो लखन लाल जी ने एक यही कहा था जब प्रभु बन जाने लगे, नहीं मैं अपनी माता को जानता हूँ, नहीं अपने पिता को, ना अपने गुरु को, मैं तो एकमात्र श्री राघवेंद्र सरकार के चरणार बिंद को जानता हूँ। वही लक्ष्य हमें भी अपने जीवन में बनाना है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। धरी नाम गुरु हृदय विचारी, हरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नभ तव सुत चारी, वेद तत्व नभ तव सुत चारी, पार हित निज हित पति जानी, पार ही दे निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण राम चरण रत मानी। यहाँ बाबा ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। आप कहोगे कि शत्रुघ्न लाल जी तो सबसे छोटे थे, तो पहले शत्रुघ्न लाल जी के नाम
के बाद लखनलाल जी के नाम क्यों रखे? लखनलाल जी के नाम इसीलिए अंतिम नाम से संबोधन किया कि जीवन का लक्ष्य हर व्यक्ति को कुछ न कुछ होना चाहिए। संसार में जिसने जन्म लिया है ब्रह्मा की सृष्टि में, उन समस्त प्राणी को कोई ना कोई लक्ष्य एक रखकर समाज में आगे बढ़ना चाहिए। आप कहोगे कि नहीं, लक्ष्य क्या जरूरत है? अरे लक्ष्य के बाद तो जीवन कैसे है? आप 5 चीज तो जो मेरे अंदर है वही पशु के अंदर भी है। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेसाम अधिको विशेष धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। यह है भोजन करना, सोना, भयभीत होना, निद्रा, मैथुन, ये तो पशु के अंदर भी है। लेकिन हमारा लक्ष्य एकमात्र लखनलाल जी के तरह होना चाहिए। संसार में रहते हुए भी, समाज के कार्य करते हुए भी, व्यापार करते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी अंतिम लक्ष्य यही रखना चाहिए। जैसे लखनलाल जी ने अपना लक्ष्य केवल प्रभु के चरणारविंद, अपना राम के चरणारविंद की ओर ही देखा। हमें भी सब कुछ करते हुए एक ही भाव कि हमें अपना राम को पहचानना है। माता कौशल्या ने अपना राम को जो ही पहचाना, प्रभु श्री राम ने माता कौशल्या को अनेकानेक प्रकार के अपना सुंदर बाल लीला को दिखाने लगे। जो ही माता प्रभु को पलना में बैठाकर उनके सुंदर रूप माधुरी को देखते हुए, देखिए माता कौशल्या भी अपना राम को पहचानने के लिए केवल उन अयोध्या नगरी में ना अयोध्या नगरी को देख रही है और ना किसी को, एकमात्र पलना में बैठाकर अपने राम को झुला रही है और अपना राम को निहार रही है। पलना मिलले ना झुलावे, पलना मिलले ना झुलावे, कौशल्या मैया पलना मिलले ना, पलना मिलले ना झुलावे, कौशल्या मैया पलना मिलले ना, पलना मिलल ना झुलावे, कौशल्या मैया पलना मिलल ना, पलना मिलल ना झुलावे, कौशल्या मैया पलना मिलले ना, पलना मिलल ना झुलावे, कौशल्या मैया पलना मिलल ना, पलना झुलावे मैया ललना सुनावे, पलना झुलावे मैया ललना सुलावे, पलना झुलावे मैया ललना सुनावे, पलना झुलावे मैया ललना सुलावे, निरखिस राम राघव को भूली न समावे, निरख राम राघव को भूली न समावे, पलना में ललना झुलावे, कौशल्या मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, कौशल्या मैया पलना में ललना।
झुलावे कौशल्या मैया पलना में ललना। ये हो मीठी मीठी ताली से बगड़ते हुए दोनों हाथों से चुमे मैया राघव के अधेरन, कब चुमे मैया राघव के अधरन, कब चुमे मैया राम जी के अधेरन, कब चुमे मैया राम जी के अधरन। मोटी मोटी अखियन की देखे है मटकन, मोटी मोटी अखियन की देखे है मटकन। अरे पलना में हाँ हाँ पलना में ललेना झुलावे कौशल्या मैया, पलना में ललेना पलना में ललना झुलावे कौशल्या मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे कौशल्या मैया, पलना में ललेना। पलना में ललना झुलावे कौशल्या मैया पलना में ललना। ताली से बगड़ते हुए हरि बोल। रामचंद्र भगवान की झुलावे मैया ललना झुलावे, पलना झुलावे मैया ललना झुलावे, पलना झुलावे मैया पलना झुलावे मैया पलना झुलावे मैया पलना झुलावे। पलना झुलावे ललना सुलावे, पलना झुलावे ललना सुलावे। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया। पलना में ललना। बोले कौशल्यानंदन की जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा ने बहुत सुंदर भाव दिया। कभी कभी महाराज दशरथ और मैया कौशल्या जब प्रभु को पलना से उतारकर और उंगली पकड़कर जब कभी चलना सिखाते तो प्रभु मात्र छोटे से नन्हे से 1 वर्ष की छोटी अवस्था में और 1 वर्ष तक प्रभु के सबसे प्रिय भक्त काकभुसुंडी जी, जिसने 1 वर्ष तक अयोध्या से निकले ही नहीं, और वो भी अयोध्या में केवल काक के रूप में, कौवे के रूप में अपना राम को निहार रहे थे। मेरे राम मुझे कब दर्शन दोगे? मेरे प्रभु मुझे कब दर्शन दोगे? प्रभु कभी कभी 1 वर्ष से भूखे अपने परम प्रिय भक्त काकभुसुंडी के लिए उठने की कोशिश करते, चलने की कोशिश करते, लेकिन गिर पड़ते। जो ही गिरते तो कभी महाराज दशरथ अपने कंधे पर बिठा लेते, तो कभी मैया पुनः गोद में बिठाकर पलना में रख देती। एक दिन मैया
कौशल्या ने अपने लाल को सुंदर सिंगार बाल स्वरूप में विलक्षण श्रृंगार करके और स्वयं को निहारने लग गई। एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, कर सिराए पलना पोढ़ाए, कर श्रृंगार पलना पोढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल ईश देव भगवाना, पूजा है तुकीन स्नाना, पूजा है तो कीन सराना। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा, आप गई जब पाक बनावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी माँ तू तहवा चली आई, बहुरे बात कहवा चलिया आई। भोजन करत बैठे सुत जाई, भोजन करत बैठे सुत कै जननी शिशुपई भयनीता, कै जननी शिशुपई भयनीता। देखा बाल कहाँ पुरुषोता, देखा बाल कहाँ पुरुषोता। एक बात ध्यान देना, माता कौशल्या जो अपने नन्ही से छोटे से लाल को मात्र 1 वर्ष से कुछ बड़े हुए निहार रही है, सुंदर श्रृंगार करके पल्ले में बिठा दिया। और देखिए, कन्हैया ब्रज में तो केवल माखन खाते थे और यहाँ मैया हाथ में और रोटी में माखन लगाकर अपने लाल को दे दिया। लेकिन मेरे प्रभु आज उस रोटी को उन भक्त के लिए रखा है, आज रोटी में माखन लगा हुआ है। क्योंकि देखो, ध्यान देना, हमें अपना राम को पहचानना है। और अपना राम को हम कब पहचानेंगे? जैसे मैया कौशल्या ने अपना राम को रोटी के साथ माखन लगा के दिया। रोटी यानी वासना, रोटी यानी इच्छा। एक जगह एक जादूगर, जैसे यहाँ पर खूब भीड़ है ना, तो कहीं यज्ञ हुआ बहुत जोरदार, तो वहाँ झूला वाले, मौत के कुआं वाले और भी कई जादूगर आ गए थे। वहां पर एक जादूगर ने एक टेंट लगाया और चारों तरफ ढक दिया, और उसमें महाराज सामने एक ही दरवाजा दिया, और वो एक दरवाजा पर एक टिकट काटने वाले को बैठा दिया। बोले केवल ज्यादा नहीं लेना, मात्र 5 रुपया लेना, भीड़ लग जाएगी। बोले यहाँ अंदर में एक लोहे के छड़ी में एक रोटी टांग दिया, और उसमें वहां पर मुख्य द्वार पर लिखा था कि यहाँ मनुष्य का जीव दिखाया जाता है। अब महाराज लोग सोचा, मनुष्य का जीव ऐसा क्या है? सब
5 रुपया की टिकट कटाकर अंदर जाता था। एक जब जाता था ना तो देखा भैया यहाँ तो अंदर कुछ है ही नहीं, एक रोटी टंगा हुआ एक खुट्टी के सहारे। बोले भाई क्या है? बोले यही जीवा तो इस रोटी के लिए मरता रहता है। अब महाराज एक दूसरे ने सोचा मेरा तो गया पैसा, वो दूसरे को कहा, तीसरे को, इस प्रकार हजारों आने लगे और सब पश्चाताप करके लौटने लगे। वही रोटी, रोटी क्या है? एक वासना है, एक इच्छा है, एक कामना है। उस कामना के लिए, उस वासना के लिए हम जन्म से लेकर, जब से जन्म लिया और वृद्धावस्था तक निरंतर प्रयास करते रहते हैं केवल इस जीवा की रुचि के लिए। लेकिन मैया कौशल्या ने रोटी में आज माखन लगा दिया। जीवन में यही वासना में अगर अपना राम को बिठा दोगे ना तो यही वासना चित्त में बदल जाएगा। और जब ये चित्त अपना राम से मिलने के लिए उत्कंठा जगेगी तो राम अपना व्याप्त रूप दिखाने लग जाते हैं। जैसे माता कौशल्या ने जो ही अपने लाल को पलना में बैठाकर सुंदर श्रृंगार कर दिया और रोटी में माखन लगाकर रख दिया, इधर मैया पूजा करने के लिए गई। पूजा जो ही ध्यान लगा रही है तो आज ध्यान में अपना राम को देखती है। ध्यान के बाद आरती की भोग लगाई और नैवेद्य दिया और फिर नेत्र बंद करके जो ही तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा अर्पण करने लग गए। उसी समय पल्ला में जो झूल रहे हैं वो मैया के मंदिर में आकर वो नैवेद्य को खाने लगे। ये होता है अपना राम को पहचानना, अपना ईश्वर को पहचानना, अपना परमात्मा को पहचानना। और जब हम पहचानने लग जाते हैं तो परमात्मा वहां अपनी मैया को अपना संपूर्ण स्वरूप के दर्शन करा दिया। यानी अपने संपूर्ण 24 अवतार को, जितनी अवतार ने श्री रामा अवतार में, श्री कृष्णा अवतार में अपने बाल रूप में ही अपनी मैया को संपूर्ण 12 अवतार से लेकर और कल की अवतार तक सब कुछ दिखा दिया। मैया जिधर जाती थी उधर अपना राम को ही देखती थी। मैया आश्चर्यचकित हो गई। मैया को महाराज अपनी बुद्धि काम नहीं कर रही है। मैया ने सोचा ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, क्योंकि प्रभु ने आज मैया को अपना विराट रूप का दर्शन करा दिया। और जब विराट रूप का दर्शन किया तो महाराज उनके विराट रूप के दर्शन करने मात्र से ही जहां पर माता कौशल्या ने भगवान के उस विराट रूप में अनेकानेक रूप सुंदर झरना भी बह रही है। देखेरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, देखेरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अगणित रवि सदि शिव चतुरानन, अगणित रवि सदि शिव चतुरानन। बहुगिर गरित सिंधु महकानन, बहुगिर गरित सिंधु महकानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ। सो देखा जो सुना न पाऊ, सो देखा जो सुना न पाऊ। देखी माया सब विधि गाड़ी, देखी माया सब विधि गाड़ी। अति सभीत जोरे कर ठाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। तन पुलकित मुख बचन लगावा, तन पुलकित मुख बचन लगावा। नयन मोहन चरणन सिर लावा, नयन मोहन चरणन सिर लावा।
कौशल्या ने प्रभु के रूप में अनंतानंत ब्रह्मांड को देखा। जाके रोम कोटि ब्रह्मंडा, भगवान की सत्ता को आप छोटा मत समझना कि मेरे प्रभु केवल अयोध्या के श्री राम मंदिर में ही विराजमान है। मेरे प्रभु तो जन जन में, हर जीव मात्र में विराजमान है। कण कण में हमारे राम विराजमान है। केवल हमें अपना राम को पहचानना है। लेकिन अपना राम को पहचानने के लिए जब माता कौशल्या भी भ्रमित हो गई, क्योंकि आज माता कौशल्या राम को उस रूप में नहीं देखा जिस रूप में पलना में बैठाकर महाराज श्रृंगार करके बगल में धनुष बाण भी रख दिया था और प्रभु के सुंदर रूप माधुरी को बार बार निहार रही थी। लेकिन कहीं दोबारा मंदिर में गई तो वही रूप को देखा। एक क्षण के लिए कभी कभी हम अपना राम को अपने हृदय में रमण कराने की इच्छा तो प्रकट करते हैं, लेकिन वो राम को हम पहचान नहीं पाते हैं। हम उस राम पे, आप कई लोग प्रभु श्री राम की निंदा करते हैं। महाराज, जब बड़े बड़े योगी यति सन्यासी भी अपना राम को नहीं पहचान पाते हैं तो अज्ञानी मूढ़ क्या हमारे राम को पहचान पाएंगे। राम को तो वही पहचान कर सकते हैं जिनके ऊपर उनकी कृपा हो। माता कौशल्या भी एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भ्रमित हो गई, प्रणाम करने लग गई, साष्टांग प्रणाम। अब यहाँ प्रभु ने सोचा मैं तो यहाँ बाल रूप में आया हूँ और बाल रूप में मुझे अनेक प्रकार की लीला करना है। कहीं मेरी मैया मुझे भगवान बनाकर कहीं मंदिर में न रख दे, और मंदिर में रख दिया तो महाराज फिर तो मुझे जो आनंद और जो मर्यादा के पाठ संपूर्ण जगत में देना है वो नहीं मिलेगा। इसीलिए भगवान ने तत्क्षण अपनी मैया को संपूर्ण ब्रह्मांड को दिखाते हुए स्वयं श्री दशरथ महल भी, और श्री दशरथ महल में भी माता कौशल्या ने अपने आप प्रभु के उन विराट रूप में देखा। लेकिन जो ही पलक झपके तुरंत पुनः वही बाल रूप उपासना में बार बार निहारने लगी। और जो ही बार बार निहार रही थी उसी समय महाराज दशरथ जी के आगमन हुए। महाराज दशरथ जी से माता कौशल्या ने निवेदन किया कि अभी तक मेरे लाल के मुंडन संस्कार भी नहीं हुआ है। प्रभु के सुंदर पहले मुंडन संस्कार हुआ है, और जिन मुंडन संस्कार में आदरणीय श्रीमान वशिष्ठ जी ने पहले हमारे सनातन धर्म के 16 संस्कार में एक श्रेष्ठ मुंडन संस्कार भी है, उसमें कुमार की उपाधि दिया जाता है। कुमार आचरित प्राज्ञ, यानी उसमें कुमार की उपाधि मिलते हैं। मुंडन संस्कार से पूर्व उसमें बाल स्वरूप की उपाधि रहते हैं, लेकिन मुंडन संस्कार जो ही हो जाता है तो कुमार की उपाधि मिल जाते हैं। यानी ये एक दिव्य संस्कार है। मुंडन संस्कार हुआ, लेकिन प्रभु के जिस समय मुंडन संस्कार हो रहे थे उस समय बहुत छोटे स्वरूप थे, केवल कभी दूर तक थोड़े दूर चलते थे और फिर गिर पड़ते थे। बिल्कुल बाल स्वरूप में ठुमुक ठुमुक कर प्रभु चलते थे। लेकिन आज प्रभु ने उन परम प्रिय भक्त को देख रहे हैं जो 1 साल से निराधार पानी तक भी नहीं पिया था। कौन? आदरणीय श्री काक भुसुंडी जी ने कहा मैं अपना राम के शीत प्रसाद। शास्त्र में कहा गया है कि झूठन किसी के नहीं खाना चाहिए, और गीता में तो यहाँ तक वर्णन किया है भुंजते ते तो हम पापा ये पच्यंत्यात्म कारणात्। झूठन खिलाने से या खाने से घर परिवार में नहीं देखा जाता है, बाहर के किसी के झूठन, घर परिवार में तो आप सब एक ही है। तो वो कहते हैं कि पाप ही खाते हैं और पाप ही खिलाते हैं। इसीलिए और वही भगवान के जब आप उद्देश्य बना लेते हो, ये नहीं कि आप अगर आपके घर में भगवान नहीं है तो किसे भोग लगाएंगे। आप जो भी कुछ बनाते हो भगवान की समर्पित करो। आप कहोगे कि हम तो मांसाहारी है,
हम कैसे भगवान को भोग समर्पित करेंगे, ऐसा भी नहीं है। अगर आप भाव के साथ समर्पित करते हैं ना, तो वो दौड़े चले आते हैं। एक बार क्या हुआ, महाभारत के युद्ध चल रहा था, और महाभारत के युद्ध में आज दूसरे दिन के युद्ध है। अर्जुन परेशान हो गए थे कि महाराज कल मुझे सीधे पितामह भीष्म के साथ सामना करना पड़ेगा। मेरे प्रभु कहाँ गए, मेरे प्रभु कहाँ गए। बहुत देर के बाद कन्हैया रथ चलाते हुए मुस्कुराते हुए आए। पूछे, प्रभु आज आप कहाँ गए थे? बोले, आज मैं एक अपने परम प्रिय भक्त के यहाँ गया था। बोले, कौन वो आपके भक्त है? बोले, वो मेरे प्रिय भक्त है, निरंतर मेरे नाम का स्मरण, वो कुछ नहीं जानता है, केवल राम 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 निरंतर जाप करता रहता है। लेकिन उनके घर की जो वृत्ति है, उनका जो व्यापार है, वो मांस का है, और घर के लोग ने उन्हीं को बिठा दिया है कि तुम मांस बेचो। और वो मांस बेचता था। जो 1 किलो लेने के लिए आते थे, वो महाराज राम 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 बोलते बोलते पता ही नहीं चलता 2 किलो दे देते। जो 2 किलो लेने के लिए आते थे, उनके 4 किलो। घर के लोग जब घर पर जाता तो जो 2-4 थप्पड़ लगा देते, गाली देने लग जाता, लेकिन वो फिर भी अपना राम को नहीं भूलते। निरंतर राम राम के मंगलमय नाम के स्मरण करते। प्रभु ने कहा, आज मैं उन प्यारे भक्त के पास गया, और जब वो तराजू पर मांस तोलने लग जाता, तो मैं उस बाट में, उस लोहे के बाट में मैं समा जाता। अगर उसको 1 किलो किसी को देना होता तो मैं 1 किलो बन जाता, किसी को 2 किलो देना होता तो मैं 2 किलो बन जाता। मैं अपने परम प्रिय भक्त के द्वार पर गया था, उन भक्त की रक्षा। केवल अपने जीवन में अपना ईश्वर को पहचानना है, अपना राम को पहचानना है। अपना राम तो सबके है। जैसे महाराज काक भुसुंडी काक के रूप में एक ही नजर से प्रभु को निहार रहे थे, कब मेरे राम मेरे लिए अपना झूठन लाएंगे, और उन झूठन की प्रतीक्षा में निहार रहे थे। और इधर मैया ने हाथ में दही भात की कटोरा रख दिया, और प्रभु ने दही भात की कटोरा तो लिया, और दही भात मैया खिला रहे हैं, लेकिन उस क्योंकि भक्त के नजर कहाँ था? उन रोटी पर, जिन रोटी में मैया ने माखन लगाकर दे दिया था। प्रभु ने थोड़ी सी उसे स्पर्श करके रखा था अपने परम प्रिय भक्त के लिए, और इधर मैया दही भात खा रहे हैं, खिला रहे हैं। अब दही, आप कहोगे कि भगवान क्यों दही भात खाते हैं? रामा अवतार में भी दही भात, और कृष्णा अवतार में भी दही भात। आप भी, आपके गांव में भोज होता है ना? अब तो भाई शहर सब में जब कोई भोज भंडारा करते हैं, खिलाते हैं, तो सब कुछ एक साथ पुरस्कारी कर देते हैं। लेकिन मिथिला की परंपरा में भोज में दही सबसे अंतिम समय में दिया जाता है। अंतिम समय में क्यों? क्योंकि दही भात खाने से फिर अपच नहीं होगा। दही भात खाने से अंतिम तक खूब खा लो, और फिर थोड़ा सा दही भात अंतिम में खाओगे ना, तो शरीर में अपच नहीं होगा, गैस नहीं बनेगा। दही भात भगवान को भी प्रिय है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कभी, भात और भक्त ये दोनों को भगवान अपना संबंध बना लिया है, और जब ये दोनों अपना संबंध बना लेते हैं तो भगवान दोनों में समर्पित हो जाते हैं। तो इसलिए भक्त और भात, आप घर में भात खाते हो ना भाई? हम लोग तो मिथिला के हैं, और महाराज कोई पंजाब के, हरियाणा के, यूपी के रहने, यूपी के तो पूर्वांचल के लोग भात ही खाते हैं। अब तो ब्रज में भी घर घर भात खाने लग गया, क्योंकि ये प्रथा है। स्वयं भगवान भी जब गोचारण करने के लिए गए तो एक स्थान है भद्रोन बिहारी, यमुना के किनारे,
जहां पर भगवान गोचारण के वक्त दही भात खा रहे हैं और यहाँ प्रभु को मैया खिला रहे हैं। देखिए, भात और भक्त में जो कहा, ये दोनों एक संबंध बहुत विलक्षण है। दोनों का राशि एक ही है। और दोनों का राशि एक कैसे है? तो जैसे आप धान के तैयार करते हैं ना, किसान खेत में फेंक देता है, फिर उसे जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो दूसरी जगह फिर कीचड़ में डाल देता है, फिर कुछ बड़ा फसल हुआ, उसमें बीज आया तो फिर उसे काट कर लाते हैं और फिर उसे बैल से रोंदते हैं, फिर भी स्वीकार नहीं करते हैं। फिर उसे महाराज कभी कभी गर्म पानी में भी उबाल देते हैं, फिर भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो धूप में उसे बार बार महाराज तरपाते हैं, समस्त ऋतुओं के मार खिलाते हैं, फिर भी नहीं स्वीकार करते हैं। तो उसे लोहे के एक एक कील से अलग करते हैं, फिर भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो उसे फिर गर्म पानी में डालते हैं और फिर भी अगर नहीं स्वीकार करते हैं, फिर उसे तब तक उबालते रहते हैं जब वो चावल बन जाता है। और उसे बार बार एक दो जो कमजोर है वो एक दो निकाल कर देख लेते हैं, कहीं कच्चा तो नहीं रह गया। कच्चा रहेगा तो अपच हो जाएगा। जब पूर्ण रूप से खिल जाते हैं तब हम स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार भगवान भी अपने परम प्रिय भक्त को तब ही स्वीकार करते हैं, चाहे काक वसुंधरी जी एक वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रतीक्षा में कहीं न कहीं कुछ न कुछ अटका तो नहीं है, जिस कारण प्रभु भी छोटी सी लीला करते हुए मैया दही भात खिला रहे हैं और मेरे प्रभु ठुमुक ठुमुक कर चल रहे हैं। ठुमुक चलत रामचंद्र, ठुमुक चलत राम, बाजत पैजनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र। किलकी उठत धाय, किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटी पटाय, गिरत भूमि लट पटाय, धाय मातु गोद लेत, धाय मात गोद लेत, दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, भारत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। सब भाग के साथ ताली सेवा मीठी मीठी करते रहिए और पुकारते रहिए अपना राम। अंचल रज अंग झारी, अंचल रज रजंग झारे, अंचल रज अंग झारी, अंचल रज रजंग झारे, विविध भांति सो दुलारी, विविध भात सो दुलार, तन मन धन वारी डारी, तन तन मन धन वारि डारे,
रुन रुन झोनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र। तुलसीदास अति आनंद तुलसीदास अति आनंद अति आनंद अति आनंद अति आनंद अति आनंद तुलसीदास अति आनंद तुलसीदास दास अति आनंद निरखी के मुखारि बिंद निरख के मुखार बिंद रघुबर छवि के समान रघुबर छवि के समान रघुबर छवि बनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र। बोले जय जय सीता राम जय जय श्री राम। राधे प्रभु माता कौशल्या को आनंद देते हुए अपने परम प्रिय भक्त 1 वर्ष तक निराधार अपना राम की प्रतीक्षा कर रहे थे। राम ने कहा मैं आ रहा हूं। कभी चलते कभी गिर पड़ते, कभी वो रोटी जिसमें माखन लगाकर जा रहे थे और स्वयं दूध के श्वेत के समान छोटे छोटे दांत उससे स्पर्श कर रहे थे, खाने में दिक्कत हो रही थी। और महाराज जब बीच बीच में गिर पड़ते तो उन धूल में, अयोध्या के धूल में मानो प्रभु के ऐसे शोभा हो रहे थे जिस शोभा को आदरणीय तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में वर्णन किए और जिसे आपने श्रवण किया। काक भुसुंडी जी को अपना राम 1 वर्ष यानी उनके लिए अनंत वर्ष हो गए। त्रुटि युगायते, करोड़ों युग के तरह हो गए। क्यों हुए? जब प्रभु को खाते हुए देखा ना तो कभी कभी प्रभु रोने लग जाते और रोते रोते महाराज उन रोटी को उन काग से छीनकर खाने लग जाते। यहाँ एक भक्त और भगवान के संबंध भी बड़ा विचित्र है। लड़काई जह तह फिरही तह तह संग उड़ाऊं जूठन परई अजिरे मह सो उठाई कर खा। धनिक भाव बदला और जो ही भाव बदला क्या जिनके उपासना तत्व आप सोचोगे कि मैं जिस रूप को उपासना कर रहा हूं क्या वो सदा मेरे हृदय में रहेगा? तब ही रहेगा जब उस रूप को आप निरंतर पहचान करके रहोगे। और पहचान कराने वाले कोई महापुरुष, कोई संत, कोई सदगुरु जब तक नहीं मिलेंगे तब तक पहचान नहीं मिलेगा। महाराज काक भुसुंडी जी भी अनेक लोकांतर में भटक रहे थे और पीछे पीछे प्रभु भी जा रहे थे। जहां जिस लोक में देखा प्रभु को ही देखा, यानी प्रभु ने कहा मैं अनंत हूं, मेरा कोई पार ही नहीं पा सकता है, मैं अनंत हूं। लेकिन काक भुसुंडी जी ने अपनी वेदना किसके पास लेके? अपना सदगुरु के पास।
भोलेनाथ भगवान शंकर जी के पास निवेदन किया। एक क्षण के लिए, एक पल के लिए मन में शंका हुई, क्या जो मेरे अपना राम है, क्या यही वो राम है? क्या ये दशरथ के कुमार कोई और राम है कि मेरे अनंत ब्रह्मांड नायक मेरे प्रभु श्री राम हैं? एक क्षण में संपूर्ण लोकांतर तक विचरण कराते हुए जब अपना बल को पूर्ण रूप से छोड़कर, अपनी शक्ति को त्याग कर और श्री राम की शक्ति पर विश्वास किया, तभी अपना राम को साक्षात पहचान गए। और जब अपना राम को पहचाना तो अपना राम को पहचान कर उनकी मंगलमयी कथा को नीलगिरी पर्वत पर गान करने लग गए। और कभी महाराज अब जो श्रोता बने गरुड़ जी से, उनको भी कहा, क्या आप भी कभी अपना राम को भूल गए थे? तो गरुड़ जी ने भी कहा, हाँ महाराज, एक क्षण के लिए हम भी अपना राम को छोड़ दिए थे। जिस समय प्रभु लंका में थे और मेघनाद के द्वारा नाग फांस में दोनों को बांध देते, तो गरुड़ जी के अंदर भी एक क्षण के लिए वासना जगे। प्रभु श्री राम दूर हो गए। जो ही प्रभु श्री राम दूर हुए तो बेचैन हो गया। बेचैन होकर पुनः संत किनके पास गए? देवर्षि नारद जी के पास। देवर्षि नारद जी ने कहा, अपना राम को पहचानना है तो उनकी मंगलमयी कथा मानस को अपने हृदय पटल पर निरंतर बसा कर रखो। वही श्री रामचरितमानस काकभूषणी से निरंतर गरुड़ जी हर विषम, हर पल, हर क्षण 24 घंटे निरंतर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बदल जाए, आ जाए, सृष्टि बदल जाए, लेकिन कथा कभी बदलेगी ही नहीं। प्रभु के सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है, सनातन धर्म की परंपरा है कि कुछ दिन अगर संस्कार को बढ़ाना है तो गुरुकुल में जाओ, वैदिक शिक्षा, वेद विद्या मंदिर में अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूं। गुरुकुल में आप जब जाओगे तो गुरुकुल में जाकर वहां पहचान मिलता है। मैंने जब मुझे पूज्य गुरुदेव 1992 में गुरुकुल भेजा था। मैं जब गुरुकुल गया तो वहां पर सीधे 4 बजे 3 उस समय भाई भिक्षाटन करके ही लाना पड़ता था। फिर कुछ दिन रहा वहां पर, फिर मन नहीं लगा, फिर आगे वृंदावन। तो जब वृंदावन में रहा तो सब सोचा कि भाई अगला उत्तराधिकारी महाराज जी का, इसे कोई काम नहीं करा। मैंने सोचा कि गुरुकुल में मैं सीख कर आया हूँ, तो मैंने उस समय पानी का अभाव था 94-95 में, तो मैंने गुरुदेव से कहा, मुझे एक काम दीजिए आप, आश्रम में जो आपके लिए पानी की व्यवस्था होगी ना, वो पानी मैं चाहे 1 किलोमीटर जाना पड़े, काफी दूर था, गोपाल जी मंदिर अखंडानंद जी में, वहां से पानी लाते थे। और उस समय 16 बाल्टी नहीं, बड़े बड़े बाल्टी कंधा पर लेते थे, बांस का एक बल्ली, और पानी भरने के लिए जाते थे। ये 94-95। और महाराज पानी, ताकि इसमें अभिमान न जगे। आज वही सेवा का फल, सेवा के फल आपके अंदर अभिमान नहीं लाने देंगे, दीनता भाव बनी रहेगी। सब कुछ रहते हुए भी आपके अंदर दीनता भाव है तो दीन बंधु के अपने आप कृपा रहेंगे। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार गुरुकुल में जाकर, गुरुकुल में महाराज ये जो मानस के चौपाए है ना, अगर किसी के बच्चे के पढ़ने में मन नहीं लगता है, स्मरण शक्ति कम है, पढ़कर भूल जाते हैं, परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो सफलता नहीं मिलती है, अगर मात्र एक चौपाए, प्रातः काली उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरुनाथ
पिता गुरु नाम महिमा। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार प्राप्त गुरुकुल में जब गए तो गुरुकुल से भी शिक्षा प्राप्त किया है। क्या जो जब गुरुकुल से संपूर्ण विद्या प्राप्त किए ना, मात्र ये जो मैं छुपाए आपसे कहा, हर बच्चे को माता को सिखाना चाहिए। क्या गुरु गए गुरु गृह गए, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई। अल्प काल विद्या सब पाई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। जाके सहस श्वास रुत चारी। सो हरि पढ़े जह को तुक भारी। सो हरि पढ़े जह को तुक भारी। एक चौपाई हर माता पिता को अपने बच्चे को रटवा देना चाहिए, और ये सफलता के प्रथम कुंजी है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाए। अल्पकाल यानी 64 दिन में रहकर संपूर्ण धनु विद्या में निपुण। संसार के जितने भी विद्या है मात्र 64 दिन में गुरुकुल में, इसीलिए कहा गया है अल्पकाल विद्या सब पाए। मात्र कुछ ही दिन में गुरुकुल में रहकर संपूर्ण विद्या को प्राप्त कर लिया। आज गुरुकुल से पढ़कर जो विद्या की प्राप्ति होती है, इससे क्या मिलता है, और ईसाई स्कूल में जाकर विद्या प्राप्त करने के बाद क्या मिलता है। ईसाई स्कूल में आप जाओगे ना पढ़ने के लिए, तो बच्चे अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, प्रणाम भी नहीं करते, उसको प्रणाम सिखाया ही नहीं जाता है। श्री राम कृष्ण के सामने वो नमन भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिखाया ही नहीं जाता है। लेकिन प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार जब गुरुकुल से पढ़कर आए, तो रोज प्रातः काल माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए, सदगुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए, अयोध्या के बड़े बड़े बुजुर्ग अपने से बड़े को सभी को प्रणाम करते हुए निरंतर सबसे आशीर्वाद लेते थे। प्रभु के ये स्वभाव को देखकर, देखिए ये स्वभाव केवल गुरुकुल में ही बदलेगा। ये स्वभाव आप चाहोगे कि बहुत बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहां बदलेगा, वहां नहीं, क्योंकि गुरुकुल में पहले परिश्रम करवाता है। अब वर्तमान समय में वृंदावन में भी अब कोई परिश्रम नहीं करना चाहते हैं। पहले बहुत जो अध्ययन करने के लिए जाते थे आश्रम में काम करता था, अब तो कुछ दिन अनुष्ठान क्या 10-15 हजार कमा लेते हैं, अपना अलग से रहने लग गया। लेकिन प्रणाम करने से 4 चीज सभी को पता है मिल जाते हैं, बिना परिश्रम से ही। क्या मिल जाते हैं? चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या और यश और बल, ये चारों अपने आप मिलने लग जाएगा। केवल नित्य प्रातः काल उठकर माता पिता को प्रणाम करो, भगवान को नमन करो, सदगुरु को नमन करो, नित्य माता पिता को ही सर्वस्व मानकर प्रणाम करने लग जाओ। इस प्रकार प्रभु के सुंदर रूप को देखकर महाराज दशरथ के संपूर्ण मोह एकमात्र अपने पुत्र के मोह में डूब जाते थे। आदरणीय वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ की दशा को देखकर माता कौशल्या, माता केके, माता सुमित्रा भी कभी कभी मोहित हो जाती थी। आज महाराज अयोध्या में सब आनंदित है, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। उसी समय बक्सर क्षेत्र में विश्वामित्र विश्व के कल्याण के लिए, क्योंकि विश्वामित्र का अर्थ ही होता है जो सबके मित्र है, संपूर्ण विश्व के मित्र ही विश्वामित्र।
विश्वामित्र ने विश्व कल्याणार्थ के लिए यज्ञ कर रहे थे। लेकिन स्वयं कहा गया है, जब आप कोई अनुष्ठान करो ना, तो मनसा वाचा कर्मणा भी किसी का अनिष्ट मत सोचो, ना किसी के। महाराज कहा गया है नियम पूर्वक रहना पड़ता है। विश्वामित्र मुख्य रूप से उस विश्व कल्याणार्थ यज्ञ का संकल्प ले चुका था। वैसे बहुत हजारों ऋषि मुनि थे, लेकिन उस समय रावण ने चारों तरफ अधर्म को फैलाने के लिए असुर को भेज दिया था। जो ही आहुति देते थे स्वाहा, समय मारी सुबाहु आकर नाना प्रकार के विघ्न डालकर यज्ञ को रोक देता था। विश्वामित्र बहुत दुखी हुए और महाराज दुख के सागर में गोता लगाते हुए अपने राम को याद करने लगे। जो ही अपना राम को याद किया, उसी समय विश्वामित्र को लगा कि मेरे प्रभु अयोध्या में अवतार ले चुके हैं। और जो ही सोचा मेरे प्रभु अयोध्या में इस समय दशरथ के पुत्र बनकर आए हैं, बहुत खुश हुए और खुश होकर महाराज विश्वामित्र तुरंत चले। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जह जाप जग जोगी मुनि करही, जय जाप जाग जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहुनि डरहि, अति मारीच सुबाहुहि डरहि, देखत जग निशाचर धावहि, देखत जाग निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि निशिचर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। विश्वामित्र ने, जो सबके मित्र है, आज अपना मित्र अपना राम के पास जा रहे हैं। मन में अनेक प्रकार के भाव लेते हुए, अनेक प्रकार की इच्छा लेते हुए विश्वामित्र यज्ञशाला स्थल से सीधे अयोध्या की ओर जा रहे हैं। इधर महाराज अयोध्या में जब प्रवेश करो ना, तो पहले श्री राम मंदिर बाद में जाना। पहले अयोध्या की उस भूमि को नमन करो जिस भूमि में अपना श्री राम के पहचान मिलेगा, जहां अपना राम विराजमान है। पहले विश्वामित्र ने उस अयोध्या के भूमि को प्रणाम किया और फिर भूमि को जब प्रणाम किया तो सरयू की धारा को देखा। सरयू की धारा को देखकर विश्वामित्र ने आचमन किया, जल पान किए। कहा गया है किसी भी तीर्थ स्थान में जाओ, उस तीर्थ की क्या महिमा है, उस स्थान की क्या महिमा है, पहले उनकी जानकारी प्राप्त करें। फिर उस स्थान में यदि गंगा, यमुना, त्रिवेणी जो भी नदी है
गोदावरी, उन तीर्थ की महिमा को सुनो। विश्वामित्र भी पहले अयोध्या में आया तो बोले पहले अपने राम से बाद में मिलेंगे, पहले तीर्थ पुरोहित से मिले। और तीर्थ पुरोहित से मिलकर उनके महाराज विश्वामित्र जैसे महामुनि ज्ञानी अयोध्या के तीर्थ पुरोहित को आदर दिया। और तीर्थ पुरोहित ही सरयुग नदी की महिमा को बताने लगे। ये सरयुग भक्ति के स्वरूप है। ये सरयुग श्री राम से मिलाने वाली धारा है। महाराज इस धारा में गोता लगाओ, यही धारा आपको श्री राम से मिला देंगे। ये सुनते ही विश्वामित्र ने सरयुग के नदी में जाकर बार बार सरयुग में स्नान किए, सरयुग के जल पिए और बार बार सरयुग के नमन करने लगे। उसी समय महाराज एक तीर्थ पुरोहित दौड़ते हुए सीधे महल में गए और कहा महाराज आज प्रथम बार महर्षि विश्वामित्र जी के आगमन हो रहे हैं। सब डर गए। पहले क्यों डरा इसलिए एक बार महाराज राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में दान के तो विश्वामित्र ने सब कुछ ले लिया था परीक्षा लेने के लिए। सोचा कि कहीं फिर कुछ लेने, कहीं मेरे प्रभु श्री राम को लेने के लिए तो नहीं इस बार आ गए। सब जानकर शिवरंजनी सब जानकर व्याकुल हो गए। क्या विश्वामित्र मेरे राम को तो नहीं लेने के लिए आए? आभास हो जाता है, पता चल जाता है। सामने वाले के अंदर यदि बनावटी है तो वो भी सामने कभी न कभी प्रकट हो जाता है, और सही में प्रेम है वो भी कभी न कभी सामने प्रकट हो जाता है। विश्वामित्र किस भाव से आए, किस भाव को लेकर आए, ये तीर्थ पुरोहित जान गए। और तीर्थ पुरोहित ने जाकर महाराज दशरथ जी को सूचना दी। महाराज दशरथ जी ने विश्वामित्र के स्वागत के लिए आज अयोध्या के संपूर्ण विप्र को कहा आप लोग स्वस्ति वाचन करना, महाराज विश्वामित्र आ रहे हैं। महाराज चारों तरफ अयोध्या में केवल स्वागत के ही गुंजान चल रहे थे, स्वागत के ही गीत गा रहे थे। महाराज इधर विश्वामित्र ने लोगों के हृदय में अपना राम प्रेम देखकर एक क्षण के लिए, एक पल के लिए विश्वामित्र महाराज चलते भी थे और रुक जाते। विश्वामित्र जब चलते रुकते तो धीरे धीरे सोचते हुए, यही एक भक्त का लक्षण है, क्या हमें प्रभु दर्शन देंगे कि नहीं, क्या महाराज दशरथ हमें प्रभु को देंगे कि नहीं, क्या महाराज दशरथ एक झलक मुझे अपने लाल को करने देंगे कि नहीं। यह भाव लेकर विश्वामित्र जब सरयुग नदी को प्रणाम करते हुए विश्वामित्र जान गए अब मुझे भक्ति की प्राप्ति हो गई तो मेरे प्रभु श्री राम जरूर मिलेंगे। और इस भाव से विश्वामित्र मार्ग में जा रहे हैं। और जब मार्ग में जा रहे हैं बाबा कह रहे हैं मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गया मिलन गयो दंडवत मुनि ही सन्मानी, कर दंडवत मुनि ही सन्मानी, निज आसन बैठारनी आनी, निज आसन बैठारनी आनी, चरण पखार की अति पूजा, चरण पखार की धन्य नहीं दूजा, वो समय आज धन्य नहीं दूजा।
विश्वामित्र अपने हृदय में सबके मित्र, लेकिन अपने हृदय में आज विश्वंभर को बैठाकर जा रहे उनसे मिलने के लिए। महाराज दशरथ तनिक भयभीत भी है और तनिक हृदय में प्रेम भी है, क्योंकि महाराज विश्वामित्र सदा राष्ट्र के कल्याण के लिए, लोक के कल्याण के लिए ही निरंतर यज्ञ करते रहते हैं, आहुति डालते हैं। महाराज दशरथ ने एक संत को किस प्रकार सम्मान करना चाहिए, सदगुरु को किस प्रकार सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, महाराज दशरथ ने सब कुछ व्यवस्था उसी प्रकार की। महाराज दशरथ ने 1000 विप्र को मार्ग में खड़ा करके स्वागत करवा रहे हैं। स्वस्ति वाचन के द्वारा नाना प्रकार के पूजा सामग्री हाथ में लेकर स्वयं माता कौशल्या, माता केके और माता सुमित्रा तैयार है। महाराज दशरथ जी स्वयं सोने के कलश में जल लेकर अपनी पत्नी कौशल्या को दिया कि मुनि राज के चरण धो। महाराज कौशल्या जब चरण धो रही है तो मानो लगा संपूर्ण तीर्थ आज कौशल्या अपने मस्तक पर बिठा रखे हैं। विश्वामित्र के चरण धुए, पूजन किया, विधि प्रकार के भोजन कराए और जब माता कौशल्या अपने गोद में अपना राम को लेकर महाराज विश्वामित्र के चरणार बिंद में रख दिया तो विश्वामित्र जब उस रूप माधुरी को देखा तो गदगद हो गए। महाराज लगा विश्वामित्र को कि आज अपने राम को हृदय से लगा लूं और महाराज बार बार पुनि चरणन मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी, राम देखी मुनि देह विसारी, राम देख मुनि देह विसारी, हाँ भय मगन देखत मुख शोभा, भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरण शशि लोभा, जन चकोर पूरण शशि लोभा। जब विश्वामित्र ने श्री राम को देखा तो महाराज किस भाव लेकर आया था, क्या भाव प्रकट करते। केवल श्री राम ही नहीं, बगल में गौर मुख लखन लाल जी भी खड़े हैं। उन दोनों की रूप माधुरी को देखकर विश्वामित्र अपने अपलक नजर के द्वारा पलक गिर नहीं रहे थे और बार बार प्रभु को निहार रहे थे। लेकिन निहारते निहारते महाराज दशरथ से एक शब्द का निवेदन कर दिया और महाराज दशरथ से कहा, हे महाराज दशरथ, मुझे आपका राम चाहिए। अब यहाँ पर विश्वामित्र अपना राम छोड़कर यदि अपना राम कह देते इस समय तो शायद महाराज दशरथ जी के प्राण नहीं रहता। इसीलिए कहा, महाराज दशरथ जी आपके राम, लेकिन ये राम मुझे चाहिए। महाराज दशरथ ये शब्द सुनते ही रोने लगे। कहा, विश्वामित्र, यदि मेरे प्राण चाहिए तो मेरे प्राण को ले लो, लेकिन मैं अपने प्राण से प्रिय अपना राम को नहीं दूंगा। चाहे आपको गौ चाहिए तो जितना गौ चाहिए संपूर्ण गौशाला की गौ ले लो, संपूर्ण अयोध्या की कोष राष्ट्र कोष खोल देता हूं, जो चाहिए वो राष्ट्र कोष के सब कुछ धन ले लो। मैं नहीं पृथ्वी सम्राट हूं। यदि आपको पृथ्वी सम्राट बनना है तो आप आज ही अयोध्या की नरेश बन जाओ, लेकिन मैं अपने प्राण से प्रिय अपना राम को नहीं दे सकता हूं। विश्वामित्र बार बार
प्रभु की ओर निहार रहे हैं। लेकिन इधर महाराज दशरथ जी की दशा को भी देखकर विश्वामित्र कुछ बोल नहीं रहे। कभी कभी दशरथ तो अपने पुत्र के सुंदर रूप माधुरी को देखकर महाराज निहारने लग जाते, क्योंकि महाराज दशरथ की मोह, महाराज दशरथ की प्रेम केवल अपना राम से है। आज वही राम विश्वामित्र लेने के लिए आए। विश्वामित्र को बार बार कहा, हे विश्वामित्र, आपको जो चाहिए मेरे वंश रघुकुल में मैंने आया और सदा रघु जी महाराज दिया ही है। यदि आज विश्वामित्र आपको मेरे प्राण चाहिए तो लो, और यदि आपको यही ना निशाचर को मारना है, मारी चाहो सुबाहो, मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं एक क्षण में एक ही बाण से संपूर्ण राक्षस वंश के निर्वंश कर दूंगा, लेकिन मेरे प्राण से प्रिय मेरे राम को मत लो, मेरे राम को मत ले लो। बार बार महाराज दशरथ अपना राम को अपने हृदय से खोलकर आज उस मोह को बाहर प्रकट कर, और उस मोह को जो ही बाहर प्रकट किया तो उस राम भी खो चुके हैं। कहा, हे मुनिनाथ, चाहे कुछ हो जाए, मैं अपने राघव को नहीं दूंगा, मैं अपने राघव को नहीं दूंगा। हे मुनिनाथ, मछली चाहे जल के बिना रह जाए, लेकिन ये दशरथ राम के बिना कदापि नहीं रह सकता है, राम के बिना कदापि नहीं रह सकता है। बार बार महाराज मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे पुकारो अपना अपना राम। रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, हो यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, हो मुनिनाथ मरते मरते। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, 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 पर मैं न जी सकूंगा, पर मैं सहारे, हाँ पर मैं न जी सकूंगा, इनके बिना निहारे, कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे, मेरे अंग
चौथे पन में सुत चारि मैंने पाया। तरयत्न चौथे पन में सुत चार मैंने पाए। तरयत्न चौथे पन में सुत चारि मैंने पाए। तरयत्न चौथे पन में सुत चार मैंने पाए। पितु मातु पुरजनों पितु मातु पुरजनों को रघुचंद ने जिलाया। राघव को लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में छवि पान करते करते, वो छवि पान करते करते। राघव को मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा। चलते भी लोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल। चलते वे लोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल। चलते भी लोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल। चलते वे लोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल। मंगल भवन की जाते, मंगल भवन के जाते, संभव कहाँ से मंगल। सींचे बालू तर को, सींचे बालू तर को, मृदुपात झरते झरते, मृदुपात झरते झरते। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा। बोले जय जय श्री सीताराम जय श्री राम। राधे श्याम। महाराज दशरथ जी ने बार बार यही कह रहे हैं, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, वो मुनिनाथ मरते मरते। मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते। बार बार महाराज दशरथ जी की दयनीय स्थिति को देखकर एक क्षण के लिए, एक पल के लिए विश्वामित्र शांत हो गए। महाराज दशरथ जी ने कहा, हे मुनिनाथ, आप तो सब कुछ जानते हैं, ये चौथी पन में मैंने ये 4 लाल को प्राप्त किया है, लेकिन इन चारों में से सबसे प्रिय मेरे राम हैं। मैं कैसे दे दूं अपने राघव को? हे मुनिनाथ,
आप जो कहोगे वो हमसे ले लो, लेकिन मैं अपने प्राण से प्रिय अपने राम को नहीं दे सकता हूं। ये सुनते ही विश्वामित्र घबरा कर सोचा कि राम के एक और बहुत विशिष्ट है, जो श्री राम को पहचानते हैं। हो सकता है महाराज दशरथ आज श्री राम के मुंह में प्रभु राम को नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन आदरणीय वशिष्ठ जी तो जरूर पहचानते हैं। महाराज विश्वामित्र ने आदरणीय वशिष्ठ जी के पास जाकर कहा, आप तो सब कुछ जानते हैं। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र की बात सुनकर महाराज दशरथ के पास आ गए और महाराज दशरथ के पास आकर तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहो कहे अति कल्याण। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, सुनी राजा अति अप्रिय वाणी। हृदय कंप मुति दुति कुम्हिलानी, हृदय कंप दुति कुम्हिलानी। चौथे पन पायो सुतचारी, राम देते नहीं बनई गोसाई। तब वशिष्ठ कहूँ विधि समुझावा, तब वशिष्ठ बहुविध समुझावा। नप संदेह नाश कर पावा, नप संदेह नाश कर पावा। यहाँ महात्मा लोग भगवान के शब्द में भी और मानस में भी कहीं न कहीं श्री राम की विशेषता ढूंढते रहते हैं। एक महात्मा के द्वारा मैंने कथा में सुनी कि जब वशिष्ठ जी आया और वशिष्ठ जी आकर महाराज दशरथ व्याकुल अवस्था में मूर्छित थे, तो महाराज दशरथ के कान में जाकर समझाया। क्या समझाया? बहुविध क्या समझाया कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, यानी कहा देखो महात्मा देते हैं, महात्मा केवल आशीर्वाद ही नहीं देते हैं। इस बार आप महाराज विश्वामित्र के साथ भेजो। मैंने श्री राम की कुंडली में देखा कोई संत ही इनके विवाह कराएंगे और इस बार बहू लेकर जरूर, अब जो अयोध्या लौट कर आएंगे तो बहू लेकर ही आएंगे। महात्मा की भाव है, संतों की भाव है, बहुविध समझावा। यहाँ महाराज जो ही बहू की बात सुना तो महाराज अपने चारों पुत्र को देने लगे, लेकिन विश्वामित्र ने कहा मुझे तो केवल श्री राम और लखन लाल जी चाहिए। और श्री राम और लखन लाल जी को महाराज बड़े आनंद के साथ ले जा रहे थे। अयोध्या वासी उस समय सब मूर्छित अवस्था के हो चुके थे। प्रेम भाव में महाराज दशरथ तो दे दिया, लेकिन फिर महाराज दशरथ भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। महाराज दशरथ ने केवल समझाया कि जाओ सदगुरु के निरंतर आदेश में रहना, सदगुरु जो आदेश करे उसे स्वीकार करना। और महाराज विश्वामित्र जब राघवेंद्र सरकार और लखनलाल जी को अपने साथ ले जा रहे थे, बड़े आनंद के साथ उन गौर रूप और श्याम मुख के सुंदर रूप माधुरी को निहार रहे थे। और जो ही रूप माधुरी को भी दर्शन कर रहे थे और मार्ग में चल ही रहे थे, उसी समय एक विशाल राक्षसनी जिनके नाम ये तारका चिल्लाती हुई, सोचा महाराज आज तीन ये कहां से मुनि अपने साथ दो और सुंदर सुकुमार को ले आ रहे हैं। महाराज जो ही सामने देखा तारका चिल्लाती हुई, महाराज चले जात मुनि दीन न दिखाई, चले जात मुनि दीन न दिखाई, सुन ताड़का क्रोध करे
के विशाल रूप को देखकर विश्वामित्र इस समय घबराए नहीं। विश्वामित्र इस समय मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि जानते हैं जीवन में एक बार अपने हृदय में राम को बिठा लो ना, तो फिर कहीं डरने की जरूरत नहीं। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आपके साथ राघवेंद्र सरकार खड़े रहेंगे। कभी डरने की जरूरत नहीं। जब भी भय आवे किसी भी प्रकार के, तो प्रभु राम की याद करने लग जाओ। इधर तारका जोर से चिल्ला रही है, तारका जोर से चिल्ला रही है। तारका को देखकर प्रभु विश्वामित्र ने आदेश दिया, प्रभु एक ही बाण में विशाल तारका के प्रभु ने तारका महाराज चिल्लाती हुई, भयभीत होती हुई आ रही है। हाँ चले जाती मुनि दीन दिखाई, चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुनी तारिका क्रोध कर धाई। तारिका क्रोध कर धाई। चले जाते मुनि दीन दिखाई, चले जाते मुनि दीन दिखाई, चले जाते मुनि दीन दिखाई, चले जाते मुनि दीन दिखाई। सुनी तारिका क्रोध कर धाई, क्रोध कर धाई, सुनी तारिका क्रोध कर धाई। तारिका क्रोध कर धाई। देखते ही देखते विश्वामित्र ने जो ही आदेश का प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम में बाण में समाप्त कर दिए तारका को। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। एक ही बाण प्राण हर लीला, एक ही बाण प्राण हर लीला। दीन जानते निज पद लीला। दीन जानते निज पद लीला। देखिए आज विश्वामित्र ने प्रभु एक ही बार बोलते हैं, एक ही बार बाण चलाते हैं। तारका को एक ही बाण में मेरे प्रभु ने उद्धार कर दिया। आप सब कुछ ही देर बस, फिर भजन के भी आनंद लोगे। आज आपको एक झांकी भी दर्शन कराएंगे, इसीलिए आप कुछ देर शांति पूर्वक बैठिए। बस 10 मिनट में ही आरती के दर्शन करोगे। बड़े आनंद के साथ विश्वामित्र ने प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के ऐसे मंत्र प्रदान कर दिया जो कभी भूख प्यास ही नहीं लगेंगे। और जिस क्रम में महाराज संपूर्ण विद्या प्रदान कर दिए, संपूर्ण अस्त्र शस्त्र प्रदान कर दिए, और महाराज पुनः प्रातः काल प्रभु स्नान किए, गुरुदेव की सेवा की, संपूर्ण ऋषि मुनि यज्ञ में आहुति देने लगे। उसी समय यज्ञ में विघ्न डालने के लिए मारीच और सुबाहु आया। भगवान ने सुबाहु को उद्धार किया और मारीच को सीधे बिना नोक वाले बाण से सीधे 7 योजन लंका उस पार भेज दिया। बिनु फर बाण राम ते मारा, बिनु फर बाण राम ते मारा। सत योजन का सागर पारा। सत योजन का सागर पारा। देखिए यहीं से मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला प्रारंभ होते हैं। सुबाहु को उद्धार किया और सुबाहु के साथ आज आपको ये वृंदावन के एक लीला को दर्शन कराएंगे झांकी के माध्यम से। ये जो झांकी वाले सभी संजय जी 4-4 झांकी वाले लाए हैं। ये लोग झांकी देखने वाले हैं पीछे वाले। तो आप लोग अभी कुछ देर मात्र 5 मिनट में ही भजन के आनंद लोगे। विश्वामित्र प्रभु राघवेंद्र सरकार ने देखते ही देखते सुबाहु और मारीच को लंका 7 योजन पार किया। उसी क्रम में महाराज जनकपुर से
एक दूत सुंदर पत्र लेकर, देखिए कल की कथा आपकी घर की कथा है। कल जो भजन जानते हैं ना मिथिला के, वो गा भी सकते हैं। ये लोग तो महाराज ब्रजवासी है, प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं है। फिर भी एक भजन गाना जरूर। इधर जनकपुर में सुंदर मेला लगा हुआ है और इधर महाराज उन उत्सव को बढ़ाने के लिए, जो उत्सव के स्वरूप है, और उत्सव के स्वरूप इस समय विश्वामित्र के कुटिया आश्रम में विराजमान है। विश्वामित्र ने जब पत्र पढ़ा तो देखा महाराज जनक अपनी पुत्री के लिए बहुत विलक्षण मिथिला में स्वयंवर कर रखे हैं, और वो भी उसमें एक संकल्प है धनुष यज्ञ। धनुष जो तोड़ेगा भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त, उन्हीं को माता जानकी वरण करेंगी। पत्र को पढ़कर विश्वामित्र से अधिक राघवेंद्र सरकार मुस्कुराने लगे। क्यों? क्योंकि विवाह करना है। भाई आजकल देखिए गांव में करीब 25% युवा को विवाह नहीं होता है, चाहे खेत हो चाहे पढ़े लिखे हैं। लेकिन यदि वो बेरोजगार है ना, तो महाराज अगर उनके पिताजी किसी को रुपया पैसा देकर कि कहीं मेरे बेटा को लिए कोई घटक, कोई विवाह करने वाले को भेज दो, और यदि उस लड़का को पता चल गया ना, तो 3-4 दिन से ही ब्यूटी पार्लर में जाकर बढ़िया फेयर एंड लवली सब क्या होता है मुंह में रगड़ रगड़ कर, ताकि गोरा रहे। और महाराज सामने बार बार छुपके देखता रहता है कि महाराज ये जो आया घटक बोलते हैं ना, ये क्या बोल रहा है, ताकि मेरी शादी हो जाए। एक बार शादी हो जाए फिर देखा जाए, जो हो जाए हो जाए। अब प्रभु श्री राम ने जब गुरुदेव से पूछा कि पत्र में क्या है, और विश्वामित्र ने जब पत्र के भाव को सुनाए, तो हरि सी चले मुनि बर के साथ। धनुष जग सुनि रघुकुल नाथा, धनुष जग सुनि रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनि बर के साथ, हरष चले मुनि बर के साथ, हरषि चले मुनि बर के साथ, हरष चले मुनि बर के साथ। प्रभु बहुत हर्षित होकर मार्ग में जा रहे हैं, और जब मार्ग में जा रहे हैं, आज पता नहीं चल रहा है कि पैदल चल रहे हैं, कोई सवारी नहीं है। सुंदर सुकोमल चरणार बिंद है, और उन सुंदर सुकोमल चरणार बिंद में ये वज्र की कठोर की तरह इस मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन मार्ग में परिश्रम क्यों नहीं हो रहा है? हर्षित है प्रभु। किसके लिए? जनक राज दुलारी के लिए। जिस कारण प्रभु जब मार्ग में जा रहे हैं तो मार्ग में हर्षित है, लेकिन एक जगह उदास हो गए, व्याकुल हो गए। वहां देखा एक सुंदर आश्रम है, लेकिन वो आश्रम सुना पड़ा हुआ है। वहां ना कोई पक्षी का कलरव है, ना ही वहां महाराज कोई कुछ बोल रहे हैं। सब मुरझाए हुए हैं, पत्ते भी सूख चुके हैं। वो आश्रम में एक विशाल चट्टान देखा। प्रभु सब कुछ जानते हुए पूछा अपने गुरुदेव से, हे गुरुदेव, गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरी धीर, चरण कमल रज चावती, कृपा करहु रघुवीर। जब गुरुदेव से पूछा तो गुरुदेव ने संक्षेप में, देखिए गौतम ऋषि वैसे तो तपस्या किए थे कहाँ? मुख्य तपस्या नासिक में, और वहां उनके तपस्या के प्रभाव से ही कुछ ऋषि मुनि महाराज गणेश जी को आदेश दिया। और गणेश जी वाल्मीकि रामायण में तो बहुत सुंदर वर्णन है
गो रूप धारण कर लिए, फिर किसी कारण मर गए। फिर महाराज अपने भजन के प्रताप से गोदावरी नदी को प्रकट की। फिर गंगा जी में शुद्धि करने के बाद देखा जहाँ वैर भाव है वहाँ नहीं रहना चाहिए, सीधे मिथिला आ गए। जब मिथिला में आज भी गौतम ऋषि के आश्रम है, अहल्या के आश्रम है, भजन करने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी के हृदय रूपी सिंहासन से, हृदय से एक सुंदर दिव्य अप्सरा प्रकट लेती है। और वो अप्सरा महाराज इंद्रलोक में भी तिलोत्तमा मेनका उनके आगे कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी ने उन अप्सरा को गौतम ऋषि के सानिध्य में छोड़ दिया। 1 वर्ष तक गौतम ऋषि के सानिध्य में रहकर अहल्या ने कठोर तप किया, भजन किया। फिर ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि के साथ ही अहल्या के विवाह करा दिए, परंतु इंद्र महान दुष्टता सोचते थे निरंतर, जिस कारण प्रातः काल के बेला में एक दिन इंद्र गौतम ऋषि के वेश धारण कर और इंद्र के साथ चंद्रमा भी दे दिया। और इधर गौतम ऋषि गंगा जी में स्नान करने के लिए गए थे और चंद्रमा उस समय जिस स्वर को सुनकर, एक मुर्गा के स्वर को सुनकर गौतम ऋषि मानते थे कि ब्रह्म मुहूर्त है और गए। उसी समय इंद्र ने माता अहल्या के शील धर्म को नष्ट किया। इधर गौतम ऋषि जब आए तो जड़ होने, पत्थल यानी पत्थल महान जड़ का श्राप दे दिया। कठोर तप का क्या कोई फल नहीं मिलता है? जरूर फल मिलते हैं। गौतम ऋषि ने कहा कि अब तुम तब तक प्रतीक्षा करो जब अपना राम यहाँ ना आ जाए। आज वही समय विश्वामित्र ने कहा ये पत्थल बने भी है, फिर भी इनके हृदय से, उस पत्थर से भी आराम आराम स्वर निकल रहे थे। प्रभु ने जो ही पत्थर के पास गए और कहा गौतम ऋषि की पत्नी, और गौतम ऋषि की पत्नी देखकर विश्वामित्र ने आदेश भी दिया। एक जगह विश्वामित्र ने आदेश दिया कि तारका को मारो, तो प्रभु ने एक ही बाण में उद्धार कर दिया। लेकिन जो ही कहा विश्वामित्र कि अपनी चरण धूल अहल्या के ऊपर दे दो, तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। मैं ये ऋषि पत्नी है, मैं कैसे चरण के धूल दूं? हाँ, एक काम, गुरु के आदेश भी, सदगुरु के आदेश भी रह जाए। भगवान परिक्रमा लगाने लगे और जो ही अहल्या के उस पत्थर विग्रह की परिक्रमा लगाने लगे, उसी समय भगवान के चरणार बिंद के धूल उस पत्थर पर पड़ा और पत्थर दिव्य रूप को प्राप्त कर गए और दिव्याति दिव्य रूपवती अहल्या प्रकट हुई। प्रभु की सुंदर स्तुति की और स्तुति करने के पश्चात पुनः अपने पति के दिव्य धाम चली गई। आज महाराज ऋषि के कभी कभी श्राप में भी वरदान हो जाता है। वही अहल्या के पुत्र, गौतम ऋषि के पुत्र सतानंद जी, जो महाराज जनक जी के मुख्य पुरोहित के रूप में हैं, मार्ग में गंगा जी के भी महिमा को श्रवण कराए। गंगा जी को प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने प्रणाम किया और फिर आज मिथिला में मेला लगा हुआ है संपूर्ण जनकपुर में, लेकिन प्रभु आज महल में हम नहीं भेजेंगे। आज कहाँ, अभी आम के फसल है ना, बम्बई आम, कृष्णभोग आम, कलकतिया आम, अभी सरी आम, कहीं कहीं बिज्जू आम पकते हैं। तो भगवान भी आम के वृक्ष में, उस समय 12 मास आम का फल नित्य नूतन में आता था। विश्वामित्र ने एक सुंदर दिव्य बगीचा देखा, आम के वृक्ष के बगीचा। देखिए, आम के वृक्ष भी बरगद वृक्ष से कम महत्व आम के वृक्ष के भी नहीं है। और आम के वृक्ष तो हर व्यक्ति को अपने घर पर
लगाना चाहिए, ताकि उस आम के वृक्ष तर ऋषि विश्वामित्र के साथ साथ श्री राम लखन लाल जी विराजमान हुए। और महाराज इधर जो ही विराजमान हुए, महाराज जनक को सूचना मिली, इधर महाराज जनक आ रहे हैं, आज हम सब यही प्रभु को आज आम खाने दीजिए। और हम भी बड़े आनंद के साथ भजन के आनंद लेते हुए फिर आरती दर्शन करेंगे। और कल फिर सब विवाह उत्सव तो आप सब जानते ही हैं। जैसा जिस भाव से दान करना है भाई, ये जो आए हैं ना वृंदावन से, इनको देना भी चाहिए झांकी वाले। और महाराज आपको और भी इच्छा है हो कि वृंदावन धाम में भागवत मंदिर बन रहे हैं, संकीर्तन चल रहे हैं, रोज पंडित जी आपको बताते हैं कि कैसे वृंदावन धाम में जो आपका ही मिथिला कुंज है, मिथिला कुंज, जिन मिथिला में प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार निवास के, जिन मिथिला में स्वयं चारों शक्ति, चाहे श्रुतकृति शक्ति हो, चाहे मांडवी शक्ति हो, चाहे उर्मिला शक्ति हो, और चाहे साक्षात जगत जननी माता जगदम्बा शक्ति हो, अगर श्री राम को भी पहचान मिला कब, जब मिथिला में आए और इन चारों शक्ति को प्राप्त किए, तब ही श्री राम राघवेंद्र सरकार हुए। जय श्री सीताराम हुए। आइए हम भाव के साथ एक भजन के आनंद लेते हुए फिर ये लोग आपको भजन भी सुनाएंगे, फिर हम लोग आरती के भी दर्शन करेंगे। लागल जनकपुर में मेला, एक बार जोरदार जयकारा, पहुना आए आपके यहाँ, बोले रामचंद्र भगवान की। लागल जनकपुर में मेरा, देखाई के हमर मनवा करेला। जो चल रहे भैया खड़े होके, लागल जनकपुर में मेरा, देखाई के हमर मनवा करेला। मनवा करेला, हमर मनवा करेला। अच्छा भाई, राम जी का दर्शन कौन कौन करना चाहते हैं, जरा दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बताओ। सब करना चाहते हो ना, तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके भैया ताली सेवा करते हुए चलो। लागल जनकपुर में मेला, देखाई के हमर मनवा करेला। चलो ताली सेवा करते हुए चलो भैया। राजा जनक जी धनुष प्रण ठाने, राजा जनक जी, राजा जनक जी धनुष प्रण ठाने, राजा जनक जी। कौन वीर तोड़े अकेला, हाँ कौन वीर तोड़े अकेला, देखाई के हमर मनवा करेला। देश विदेश के राजा जो आइले, देश विदेश के, देश विदेश के राजा जी आइले, देश विदेश के राजा जी आइले। एक देख अलवेला, हाँ एक देख अलवेला, देखाई के हमर मनवा करेला। से ताली सेवा करते हुए भैया बोला रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। पहुना सरकार की।
पश्चिम दिशा देख साधु बाबा आइले, साधु बाबा आइले, वृंदावन से के साधु बाबा आइले, वृंदावन से के साधु बाबा आइले, संग मिलिए दो ठो चेला, हाँ संग मिलिए दो ठो चेला। दोनों चेला कौन कौन है? एक बार जोरदार जयकारा दोनों हाथों पर खड़े करके बोले रामचंद्र भगवान की, लाडले लखन लाल की। संग में लाए दो दो चेला, देखई के हमर मनवा करेला। संग लागल जनकपुर में मेला, देखई के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, हो श्री रामचंद्र भगवान की। जय हो, जय जय श्री राम। चलो भैया नैना सफल करे आने, चलो भैया नैना, हाँ चलो भैया नैना सफल करे आने, चलो भैया नैना। यहाँ पर कितने भक्त हैं जो राम जी का दर्शन करना चाहते हैं? जरा दोनों हाथों पर खड़े करके बताओ। तो भैया राम जी ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे, अपने अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाओ भैया। जिन जिन को दर्शन चाहिए राम जी के, अपने अपने स्थान पर खड़े होके कहो, चलो भैया नैना सफल करे आवे, चलो भैया नैना। यदि राम जी के दर्शन करने हैं तो भैया कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके अपने स्थान पर नृत्य करो। चलो भैया नैना सफल करे आवे, चलो भैया नैना सफल कर आवे, चलो भैया नैना। या में पैसा लगे ना धेरा, या में पैसा लगे ना धेरा, देखई के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखई के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखई के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखई के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, मनवा करेला। बोले रामचंद्र भगवान की। आइए हम सब आरती के दर्शन करेंगे और कल ठीक 3 बजे 3:30 बजे हम सब उपस्थित होकर कल श्री राम विवाह महोत्सव के दर्शन करेंगे। और एक भजन आप आरती के बाद एक सज्जन का राधे राधे रटो चले आएगी और सुंदर झांकी के भी आप लोग दर्शन। ओम चंद्रमा मनसो जात चचोः सूर्यो अजायत त्रोत्रात् वायु च प्राण च मुखा अग्निरजायत। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। यह छवि अपने मन में बसाओ, हे
जननी वाम भाग